डन। सबसे पहली चीज, अगर आप इस मीटिंग्स में आए हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पर्सनली कि आप सीखने के लिए इतने एक्साइटेड हो। और सच बताऊं, एक बार 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। मुझे भी कुछ लोग को रिमूव करना था ना। वेट, थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, 1-2 मिनट का। क्योंकि मैं चाहता हूँ जो पर्सन मेरे साथ में काम करते हैं ना, वो थोड़ा पोटेंशियल होने चाहिए। अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियस होने चाहिए। ठीक है। और जितने भी अपलाइंस है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर अपनी टीम को चेक कर लो। अगर वो इस मीटिंग में नहीं है, जितने भी पुराने लोग हो, नए लोग हो, उनको चेक करो। ठीक है, और उनको कॉल करो और बुलाओ मीटिंग में। बिकॉज पता है, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। अब ये सोचो कि अर्निंग इक्वल टू लर्निंग तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाली। याद रख लेना। और अगर सीख के नहीं करते हो तो पता है क्या होगा? कॉन्ग्रेचुलेशन, अगले मंथ में आपको जीरो इनकम आएगी। अगर आप सीखते नहीं हो ढंग से, तरीकों तो। तब मजा आएगा जब मम्मी पूछेंगी, बेटा कितना पैसा आया फॉरएवर से? क्या जवाब दोगे? जीरो पैसा है, 0 रुपया फॉरएवर से। काम नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सी चीज है। काम करोगे तो 50,000 भी कमा सकते हो। आप में जो पोटेंशियल है, 40,000। आपको पता है, जिस टाइम आपके लेवल पे था ना, कभी जिंदगी में कोई मीटिंग नहीं मिस करा था। एक एक चीजें नोट्स प्रॉपर बनाता था। तभी आज राइट नो मैनेजर बन पाया हूँ। ठीक है। अगर वो सारी एक्टिविटी आप सारे लोग भी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप भी मैनेजर बनोगे। मैनेजर क्या, उससे बहुत आगे जाओगे। ठीक है। तो डन। तो एक्साइटेड हो? आपको पता है आज की जो मीटिंग होने वाली है, किसी किसी को टॉपिक पता है? कोई चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, टॉपिक क्या है आज की मीटिंग का, जल्दी से। क्या बात है। मुझे भी कुछ लोग को रिमूव करना है। टॉपिक बताते जाओ, सारे लोग टॉपिक बताते जाओ। और सच बताऊं, मीटिंग के लास्ट में ना, आप मेरे को थैंक यू जरूर बोलोगे कि सर इतनी बढ़िया ट्रेनिंग अरेंज कराई आपने। सूरज, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप भी एक बार चेक कर लो कि आपकी टीम से सारे लोग हैं। क्या बात है, कल जिनको रिमूव किया गया था आज वो इस मीटिंग में है। बहुत ही बढ़िया। बस बस गाइस, 2 मिनट का टाइम दो। क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड को लोग को भी चेक करना है। बिकॉज हम टाइम पास के लिए नहीं है यहाँ पे फॉर एवर में। ठीक है। और बिल्कुल भी नहीं चाहते आप कल को जाकर बोलो कि सर आपने मेरे से 2 CC कराई थी और आज मैं, आपने मेरा सपोर्ट नहीं करा। ठीक है, हम तो अपने साइड से पूरा एफर्ट डालते हैं। लेकिन आप नहीं होते मीटिंग में तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऑलमोस्ट मेरे फ्रंट के सारे लोग हैं, आई होप कि आप सारे लोगों ने भी चेक कर लिया होगा। डन डन डन।
आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? फाइनली 100 लोग आ चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, सो सॉरी एडवांस में। और मैं चाहता भी नहीं कि जो लेट आए वो कभी ना आए, ठीक है? बिकॉज बोलते नहीं कि जो पहले आता है वही लाइफ में सक्सेसफुल भी बनता है और आगे भी बढ़ता है। तो सबसे पहले मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है आज मैंने एक ऐसे इंसान, ऐसे पर्सनालिटी को मैंने इनवाइट करा है। सच बताऊं, पर्सनली बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी है, ठीक है? उस इंसान के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है? उन्होंने जिस टॉपिक पे आज सबसे पहले मीटिंग्स होने वाली, क्या होता है? हॉट मार्केट। जितने भी नए एएसओ, पुराने एएसओ, आप सभी को पता है हॉट मार्केट कितना इंपॉर्टेंट होती है। हॉट मार्केट की वजह से किस कौन कौन तरंग सर के बारे में जानता है? तरंग अरोड़ा के बारे में, कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा के बारे में सारे लोग जानते हो? सारे लोग जानते हो ना? तरंग सर अपनी हॉट मार्केट, मतलब हॉट मार्केट से सिर्फ एक पर्सन को ज्वाइन कराया था उन्होंने, और उनकी वजह से, पता है, महीने का 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। किसकी वजह से? कृष्णा सर की वजह से। और पता है, मेरे भी हॉट मार्केट में एक पर्सन है जो कि इस बिजनेस को, जब मैं स्टार्ट कर रहा था मैं डर रहा था। पता है क्या डर रहा था? कि यार ना ना, मतलब उसको इनवाइट ना करूं, वो पूछ लेगा भाई तुम्हारी कितनी अर्निंग हुई। तो मैंने उस टाइम पे उसको छोड़ दिया था। और सच बताऊं, आज के जब मेरा मैनेजर हुआ, उस टाइम पे उसका कॉल आया मेरे पास में। बोला भाई तू भी मैनेजर है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोला भाई मैं तो 6 महीने पहले ही मैनेजर हूँ। तो मैंने बताया कि ज्वाइनिंग डेट तुम्हारी क्या है? तो उसने बोला इस टाइम पे, मेरे से 2 महीने बाद उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। उस टाइम मुझे रिग्रेट फील हुआ कि यार हॉट मार्केट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलो फाइनली टॉपिक पे आते हैं। आज एक ऐसी पर्सनालिटी को इनवाइट करने वाला हूँ जो, सच बताऊं, हॉट मार्केट से उन्होंने टॉप चार्ट में वो आई है प्रॉपर तरीके से, ठीक है? मतलब अब सोचो, जो इंसान 7:30 मीटिंग में आई थिंक आपने लास्ट टाइम उनको देखा भी होगा, लास्ट मंथ में। अब जो 7:30 मीटिंग होती है, पता है क्यों होती है? जो टॉप 30 लोग रहते हैं, सिर्फ वो लोग मीटिंग को लेते हैं। और वो पर्सनालिटी उस मीटिंग में गई थी, पूरे अचीवर्स क्लब से। और सच बताऊं, मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट करी कि सृष्टि से, कि प्लीज आप मेरी भी टीम को थोड़ा बहुत सिखाओ हॉट मार्केट के बारे में। और पता है, उन्होंने 70-70 80-80 सीसी अपने मतलब हॉट मार्केट से उठा रखे है। एक्चुअली सॉरी, मेरी टीम से बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था सर। 100 लोग फुल हो चुके हैं, आप कैसे एंट्री करें? ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग करवा दी है, लेकिन सबको नहीं मिलेगी जितने भी अप्लाई हैं, ठीक है? तो मैं बता रहा था कि उन्होंने अपनी हॉट मार्केट से, मतलब हॉट मार्केट पे उन्होंने 70-70 सीसी का बिजनेस करा है, ठीक है? तो ऐसे इंसान से सीखना चाहते हो? मतलब हॉट मार्केट से लगभग 1,80,000, 1,90,000 रुपए का चेक उठाया उन्होंने। तो ऐसे इंसान से प्रॉपर तरीके से आप भी गाइडेंस लेना चाहते हो? कौन कौन एक्साइटेड है प्रॉपर तरीके से सीखने के लिए? आप बताओ। पक्का एक्साइटेड हो? लेकिन कंडीशन यही है कि आपको मीटिंग के लास्ट तक रहना पड़ेगा, 1 घंटे के लिए खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, और मीटिंग को प्रॉपर तरीके से अटेंड करनी पड़ेगी, राइट? और अगर आज की मीटिंग आपने प्रॉपर तरीके से अटेंड कर ली, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपकी हॉट मार्केट पे एटलीस्ट 6 सीसी तो उठ ही जाएगी। नेक्स्ट मंथ का जो मिनिमम चेक बनेगा, कम से कम 25,000 रुपए का, ठीक है? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, हॉट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसको सीखना कंपलसरी है हर एक इंसान के लिए। अब कुछ पुराने लोग होंगे, बोलेंगे सर ये वही चीजें हैं, हॉट मार्केट ये सारी चीजें। एक बात बताऊं, आपको भी वो तरीके नहीं पता होंगे जो आज की मीटिंग में बताए जाने वाले हैं, ठीक है? तो इनवाइट कर दूं स्पीकर को पक्का? एक बार थम्स अप करो सारे लोग। एक बार अगेन मैसेज डालो अपने ग्रुप में कि स्पीकर आ चुके हैं, जल्दी से फास्ट। स्पीकर आ चुके हैं, बस इतना। सारे लोग, जितने भी लोग मेरे ग्रुप से हो, मेरी टीम से हो, आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, उसमें मैसेज डालो स्पीकर आ चुके हैं। चलो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बहुत ही बढ़िया, डन। ठीक है, तो सृष्टि, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आपकी आवाज थोड़ा सा लैग होके आ रही है, कट के आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर तरीके से? सभी को मेरी हाँ। वॉइस आ रही है? डन डन, ठीक है।
तो यहाँ पे मैसेज नहीं करना, आपको ग्रुप में मैसेज करना है, ठीक है। तो आज सृष्टि, मेरी आवाज आ रही है? आप अपना कैमरा ऑन कर लो, ताकि बढ़िया तरीके से, ये लोग भी बहुत एक्साइटेड है सीखने के लिए, ठीक है। तो ओवर टू यू, आज इनको सिखा दो कि कैसे 10 सीसी करा जाता है हॉट मार्केट से, ठीक है। चलो, थैंक यू डन। सो मच। आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, थैंक यू इनवाइटिंग मी शुभम। हाय, कैसे हो सारे लोग? सबसे पहले एक चीज मैं बोलूंगी, कैमरा ऑन कर लो। मेरी ना एक बहुत गंदी वाली बीमारी है, कैमरा ना ऑन करने वालों से नफरत और कैमरा ऑन वालों से बहुत सारा प्यार। तो प्लीज, रिक्वेस्ट एवरीवन कि कैमरा ऑन करो, क्योंकि अगर आप इस मीटिंग का पार्ट हो, देन डिजर्व, आप अगर हो तभी इस मीटिंग का पार्ट हो, राइट? तो कैमरा ऑफ करके पीछे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। 10 सीसी क्या मेरे भाई, 4 सीसी भी नहीं होगी। 10 सीसी क्या, 4 सीसी भी नहीं होगी। तो सारे लोग आज का टॉपिक पढ़ लियो, पोस्टर देख लिया होगा, सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन सबसे पहले एक जाओ डायरी पेन लेके आओ। जाओ, डायरी पेन लेके आओ और कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। 1 मिनट आपके पास टाइम है, फास्ट। और अगर है तो डायरी दिखाओ यहाँ पे कैमरे में। आ रही है आवाज सबको? डायरी दिखा दो, एक दो लोग पर्सन दिखा रहे हैं, बाकी सारे लोग डन डन। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, कितने लोग के माइंड में ये चीज रहती है, हॉट मार्केट पे लोग कभी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते? कितने लोग का ये माइंडसेट है? ऐसे कैमरे में दिखाना, रेज हैंड नहीं करना। कितने लोग को ऐसा लगता है मेरे साथ तो कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा हॉट मार्केट पे? ऐसा लगता है किसी को? हाँ, रोशनी उठा लो, बिल्कुल उठा भाई। देखो, शर्माओ मत, मैं एक चीज बोलूंगी क्लियर एंड कट। इस मीटिंग को इंटरेक्टिव रखेंगे। देखो, मैं तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग हूं, आप ही के जैसे हाथ पैर मेरे भी हैं। तो इंटरेक्ट करते हुए इस बिजनेस को, इस मीटिंग को रखेंगे। सिंपल सी चीज है, सारे लोग इंटरेक्ट करना। जो चीजें बोलूंगी अगर चैट में कर पा रहे हो चैट में, अदरवाइज लिपसिंग से पता चल जाता है आप बोल क्या रहे हो, राइट? पता चल जाता है। तो किसको किसको डर लगता है, हॉट मार्केट के लोग कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं करते? रेज, ऐसे कैमरे में बताओ ऐसे। एक दो लोग कर रहे हैं, बाकी सारे लोग क्या करते हैं? तो अभी तक किया क्यों नहीं 10 सीसी? अगर करते तो अभी तक किया क्यों नहीं 10 सीसी? नहीं करते पीछे वाले। भाई पूरी 2 स्लाइड ना कैमरा ऑफ है, भाई क्या कर रहे हो? क्या ऐसा कर रहे हो? पहले तो कैमरा ऑन कर लो भाई। क्या मतलब, अपनी शकल से प्यार नहीं? सुबह उठ के कैमरे में जब अपनी शक्ल देखते होगे यार, आप अपने आप को शाहरुख खान समझते होगे, कुछ लड़कियां ऐश्वर्या राय समझती होंगी। तो भाई क्या हो गया, अब क्यों कैमरा नहीं ऑन कर रहे? तो कैमरा ऑन करो पहले। और रीजन देखो, मैं एक चीज बताऊंगी, कैमरा ऑफ करने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? कि आप इस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं हो। और अगर इन्वॉल्व नहीं हो तो निकल जाओ। बाकी लोग, शुभम सर के पास कॉल आ रही है कि सर मेरे को ज्वाइन करना है, सर मेरे को ज्वाइन, इसीलिए आज 100 लोगों की मीट, इसलिए 100 लोग की जूम की आईडी बनी है भाई, ताकि 100 लोग ही आ पाए। वो लोग जो सीरियस हो इस बिजनेस को लेके। और अगर आप सीरियस नहीं हो तो आप लीव करो। एंड वो पर्सन, आप ग्रुप में बोल दो भाई जाओ, जूम पे खाली हो गया जगह, आप आके ज्वाइन कर लो, वो लोग सीख लेंगे। क्यों फालतू का मतलब मीटिंग में रहना, है ना? तो इससे अच्छा कैमरा ऑन कर लो और डायरी पेन ले लो। देखो, डायरी पेन मैंने क्यों बोला, क्योंकि हॉट मार्केट पे कुछ अलग सा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी पहली चीज पता है क्या होती है? हमारी माइंडसेट। हम सबका माइंडसेट, हमारा माइंडसेट ही नहीं बनता कि हमें हॉट मार्केट पे काम करना है। यहाँ पे सारे लोग ये सोचते हैं, अगर मैंने किसी से बता दिया कि मैं फॉरएवर करती हूँ, मैं फॉरएवर करता हूँ, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, वो फिर वह बंदे जोड़ने वाला काम मैं तो तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। ये आप सोचते हो, सामने वाला पर्सन नहीं सोचता। ये सिर्फ आप सोचते हो, इट्स रियलिटी। मैं एक चीज बताऊंगी, मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरएवर कहीं और ज्वाइन किया। उस दिन से मैंने ये डिसाइड किया, ऐसा कोई पर्सन नहीं बचेगा ना जिसको ये ना पता हो कि मैं फॉरएवर करती हूँ, मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूँ। ऐसा कोई बंदा नहीं छोड़ूंगी, अपने पूरे खानदान में, रिलेटिव में, कोई भी नहीं। सबको बताऊंगी फॉरएवर करती हूँ।
और ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए ये मीटिंग रखी गई है। और ये न्यू लोगों के लिए ना बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज की मीटिंग न्यू लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और पुराने लोग के लिए, अगर आपने नहीं किया तो अब करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर किसी की स्टोरी पे देखोगे कि ये पर्सन आपके साथ कहीं और ज्वाइन हो गया है, ये कुछ और बन गया है, तो आपको जो दर्द, वो कहते हैं ना, जो छुरी चलेगी ना आपके कलेजे पे, वो ऐसा दर्द कहीं नहीं हो सकता फिर। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग अपने हॉट मार्केट पे काम करना स्टार्ट करो। अब सबसे पहले, ट्रस्ट योर सेल्फ। लिखना हो लिख लो, नहीं तो ये बहुत बार सुना होगा, सबसे सुना होगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, सबसे हर मीटिंग में सुना होगा। सुना है? अब ये क्यों करना है, ट्रस्ट क्यों करना है खुद के ऊपर? रीजन, आप सामने वाले को बता ही नहीं पाते हो, आपके अंदर वो सेल्फ बिलीव नाम की चीज ही नहीं आती है कि आप लोगों को बता पाओ कि मैं फॉरएवर करती हूँ, या मैं फॉरएवर करता हूँ, या मैं कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है। कुछ भी आप उनको बता नहीं पाते हो। तो फर्स्ट चीज, खुद के अंदर बिलीव लेके आओ कि आपको बताना है। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब मुझे एक चीज बताना, हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट दोनों में किसको इजी है बिजनेस बताना? चैट में बता सकते हो, या ऐसे ही बता दो, आप लिपसिंग करोगे एंड मेरे को समझ में आ जाएगा आप क्या बोलना चाहते हैं। कोई बताएगा? हॉट मार्केट को बिजनेस बताना इजी है या कोल्ड मार्केट? हॉट मार्केट। रीजन क्या है? रीजन क्या है? मैं बताऊं कि कैसे करना है, बट पहले सारी चीजें मैं बता लूं, उसके बाद वन टू वन मैं सारी चीजें बताऊंगी कैसे करना भी, आपको किस तरीके से कर सकते हो। और सच बताऊं, अगर आप मीटिंग में स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने मीटिंग देखी, समझी और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, पक्का बता रही हूँ 10 सीसी आपकी होगी, और वो भी हॉट मार्केट से होगी। सुपरवाइजर होगा तो आपके हॉट मार्केट से होगा, ये लिख के दे रही हूँ, बट उसको इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। आप इससे पहले बहुत सारी आपने मीटिंग अटेंड करी होगी, बहुत कुछ सिखाया होगा, बट अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो वो वर्थेड है? वेस्ट है मेरे भाई, वेस्ट। कोई फायदा नहीं है फिर उस मीटिंग का। तो फर्स्ट चीज, जो आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करना नेक्स्ट डे से स्टार्ट करो। अब हॉट मार्केट को क्यों सिखाना जल्दी आसान होता है, या हॉट मार्केट के साथ हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, रीजन क्या है? सेकंड पॉइंट ये है, देखो, कोल्ड मार्केट के लोग क्या आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? आप भी कोल्ड मार्केट से आए होगे, मैंने भी अपने कोल्ड मार्केट में बहुत अच्छा बिजनेस किया है, बट जेन्युइन बताऊं तो लास्ट पॉइंट पे ना, मैंने अपना मैनेजर लेवल सिर्फ और सिर्फ हॉट मार्केट से किया है। सिंग मतलब उस मंथ में, आपको पता है सबको, पहले 25 सीसी से सुपरवाइजर होता था, अब 10 सीसी से होता है। इजी क्या है, 10 सीसी वाला सुपरवाइजर है या नहीं है? उस टाइम पे तो 25 सीसी वाला होता था। मैंने 25 सीसी से 5 लोगों की सुपरवाइजर कराए थे, 5 लोगों के। क्या इजी था? और सारे हॉट मार्केट, टोटल हॉट मार्केट, सिंगल बंदा कोल्ड मार्केट का नहीं था। अब उसमें कैसे करना है, क्यों करना है, वो एंड में बताऊंगी, पहले बताऊंगी सारी चीजें। अब आते कोल्ड मार्केट को लेके, कोल्ड मार्केट से आपका रिलेशन बिल्ड नहीं हो सकता। यूट्यूब लिंक नहीं बन सकती भाई। आप रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, देख लेना, या शेयर कर देना अपनी टीम में। हॉट मार्केट के साथ आपको ट्रस्ट बनाने की जरूरत है। वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है क्योंकि आपको वो देख रहा है। कोल्ड मार्केट के साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ये चीज मानते हो? अब मेरे को एक चीज, कोई अगर आपका हॉट मार्केट का बंदा है, कि आप उसको बताने का जरूरत पड़ेगा कि आप कहीं भागोगे नहीं? उसको बताना पड़ेगा। वो तो आपके घर भी आ सकता है ना, राइट? लेकिन कोल्ड मार्केट का बंदा सोच सकता है ना कि ये भाग गए तो, ये इन्होंने ब्लॉक कर दिया तो ट्रस्ट बिल्ड करना हॉट मार्केट पे ज्यादा इजी है, और कम टाइम में अपने बिजनेस को ग्रो करना इजी है। देखो, मैं एक चीज बताऊं, मैंने हॉट मार्केट कैसे जाना और कैसे भरोसा हुआ, आप सब लोग जानते होगे, कृष्णा सर, तरंग सर, रोहित सर, सबको जानते हो। चलो वो तो हो गया बहुत ऊपर के। प्रतीक सर को सब लोग जान रहे हो, करण सर को सब लोग जान रहे हो, पारस सर को सब लोग जान रहे हो, तुषार सर को हो सकता है नाम ना सुना हो, तुषार डावर भी एक मैनेजर थे, मतलब है अभी, बट दिखते कम है, वो भी एक पर्सन है। ये सारे हॉट मार्केट है।
ये सारे लोग हॉट मार्केट है। आप मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने अगर ये सोचा होता कि प्रतीक सर ने सोचा होता कि करण तो मेरे साथ पढ़ता है, मैं उसको क्यों बताऊं, अगर उसको बता दिया वो, तो फिर तो आज करण सर सोरिंग मैनेजर नहीं होते, सफायर नहीं बनने वाले होते। उनकी टीम में इतना बड़ा, इतना अच्छा तगड़ा बंदा नहीं होता, क्या होता? आप मुझे बताओ, क्या आप जानते हो किसी पर्सन को कि उसके अंदर पोटेंशियल कितना है? क्या प्रतीक सर ने ये सोचा होगा कि करण सर के अंदर इतना पोटेंशियल है? नहीं भाई, सब यहीं आगे बनते हैं, कोई पहले से बनता नहीं है, सब यहीं आगे बनते हैं। तो जजमेंट करना छोड़ देना, मतलब ये मैं, मेरा पॉइंट ये होगा कि आप किसी भी पर्सन को अपने हॉट मार्केट के बिजनेस बताने से पहले उसके ऊपर जज कर लेते हो, उसको जज कर लेते हो कि ये बंदा नहीं करेगा, इसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसको तो हिंदी बोलने नहीं आती, ये तो ढंग से चल नहीं सकता। वो सब कुछ कर लेगा। एंड लाइव एग्जाम्पल अभी आप सबने देखा होगा अकरम सर की रील में, एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ सेवेंथ पास आउट नहीं है मेरे भाई, सेवेंथ पास आउट नहीं है, उसने सोरिंग मैनेजर कर लिया। बिलीव मी, सच बता रही हूं, मैं तो सोच रही थी ऐसा भी हो रहा है। क्या उन्होंने कोल्ड मार्केट से किया होगा? नहीं भाई, पूरा हैदराबाद में करण सर का वो चल रहा है, अकरम सर का। उन्होंने एक एक बंदे को पकड़ाया। और मैं एक चीज बताऊं, लास्ट सीएलटी मीट में मेरी करण उनसे अकरम सर से बात हुई थी, उन्होंने एक चीज बताया था, वो पॉइंट पे वो काम करते हैं, वही पॉइंट मैं एंड में आप लोग को बताऊंगी। और देन सबसे बेस्ट, दी बेस्ट, अगर आपने उस पर काम कर लिया तो। मैंने उनसे एक चीज पूछा था कैसे कवर किया, उन्होंने सीधा एक चीज सिंपल बताई, वही चीज आप लोग को भी करना है और करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो मैं एक चीज, सेकंड थर्ड पॉइंट समझो, थर्ड पॉइंट में पॉइंट ऐसे मैंने वो करने का, जो माइंड में आएगा वो चीज बताऊंगी, कहीं लिखा नहीं है, थोड़ी कुछ चीजें लिखी है। एंड आप लोग उसको अगर लिख पाना तो लिखना, अदरवाइज रिकॉर्डिंग मिलेगी दोबारा देख लेना, ठीक है? अब बहुत सारे लोग देखो यहाँ पे आते हो, नए लोग जो होंगे, पुराने को तो भरोसा हो जाता है, बट नए जब हम आते हैं ना बिजनेस में, हमें अपलाइन के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं होता। यहाँ पे जो लोग नए होंगे वो इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। जब हम नए नए आते हैं ना, मन्नू कुमार, क्या नाम है भाई आपका, वो उठ के बैठ जाओ, सो रहे हो, सो के मीटिंग अटेंड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मत करो, इससे अच्छा बैठ जाओ। मुन्ना जी, उठ जाओ, कैमरा छुपाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले, न्यू पर्सन जितने भी हैं, आपको अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, ये रियलिटी है। आपको ये लगता है आपके अपलाइन ने 30,000 आपको लगा दिया, अब वो कहीं कुछ भी आप उसके बारे में ऊट पटांग सोच रहे होते, उसका फायदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। नहीं, मैं जेन्युइन बताऊं, वो कहते हैं ना कि आज भी मेरे जो अपलाइन है अर्जुन महाजन सर, आप सारे लोग जानते होंगे, मैं इतनी थैंकफुल हूं ना उस पर्सन की, कि वो कहते हैं ना, इतनी ज्यादा ऐसा लगता है कितना बड़ा कर्ज है यार, सच बता रही हूँ, इतना बड़ा थैंकफुल कि उन्होंने पीछे पड़ के मेरी 2 सीसी कराई। पीछे पड़ के आप क्या करते हो, बंदे को छोड़ देते हो, अगर कोल्ड मार्केट का है छोड़ देते हो ना, अरे नहीं कर रहा जाने दो। पीछे पड़ के उन्होंने 2 सीसी करे। और जेन्युइन रियलिटी बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं थे, और अगर नहीं पड़े होते तो क्या आज मैं वो पर्सनालिटी बन पाती जो मैं हूं? नहीं। आपको सिंपल से अपने अपलाइन के ऊपर ना ट्रस्ट इतना होना चाहिए, जैसे एक अंधा इंसान देखा है, अंधा, अंधा देखा है इंसान, उसके ऊपर पट्टी बंधी होती है और एक लाठी पकड़ा होता है, उसको जहां लेके जाओगे ना वो वहां चला जाएगा। सेम चीज, इतना ट्रस्ट आपको अपने अपलाइन के ऊपर होना चाहिए। अगर दिन है ना और वो बोल रहा नहीं यार रात है, अरे रेशमा रात है, रहने दो रात ही है, तो आप बोलना हाँ रात है सर। हाँ, ये मत बोलना नहीं नहीं साहब सर झूठ बोल रहे हो दिन है। कभी ये चीज आपने माइंड में लाना ही मत। इतना ट्रस्ट क्यों? क्योंकि एक अपलाइन ऐसा पर्सन होता है इस पूरे बिजनेस में या इस पूरे वर्ल्ड में जो स्वार्थी नहीं होता। अभी मैं एक चीज बोलने वाली हूँ, ये पॉइंट से थोड़ा सा सब लोग बोलोगे मैम कैसी बात कर रहे हो आप, माँ बाप भी स्वार्थी बनते हैं बट अपलाइन स्वार्थी कभी नहीं बनता। माँ बाप भी स्वार्थी होते हैं बट कभी अपलाइन स्वार्थी नहीं होता। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, रीजन, अभी आप बोलोगे मैम माँ बाप ने तो हमें बड़ा किया इसलिए हमारा फर्ज बनता उनके लिए करना, इट्स, मेरे को पता है। बट अगर दो बेटे, इस चीज को रिलेट करना, अगर दो बेटे हैं, एक बेटा जो नहीं कमाता, एक बेटा जो बहुत पैसा कमाता है, जेन्युइन बता रही हूँ, एक बेटा जो कमा रहा है ना उसको गरम रोटी घी में लगी हुई मिलेगी,
और जो दूसरा बेटा नहीं कमा रहा ना, उसको सूखी रोटी भी देते हुए उनको मन नहीं करेगा। खिला तो देंगे बट मन नहीं करेगा। कभी फेस, आज आई नो आप लोग के साथ वो चीज हुआ कि नहीं, बट मैंने अपनी लाइफ में देखा है लोगों को, ये है सच्चाई। बट एक अपलाइन ना, निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपके साथ वो लगा रहता है, बोलता है कि कर लो, इस तरीके से काम कर लो, उस तरीके, बहुत सारे आपको चीजें बताता है कि किस तरीके से आप काम करके अपना रिजल्ट निकालो। राइट। अब ये तो हो गया अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट, क्योंकि वो जैसा बोलेगा वैसा करो। अगर वो बोल रहा हॉट मार्केट पे काम करो, वो आपको बताएगा किस तरीके से, तो करो करो उस पे। अब देखो मैं ये क्यों देखो एक चीज बताऊं, सब लोग ना, जब जॉब लगती है, एक एग्जांपल के साथ मैं बता रही हूँ, जब सब लोगों की जॉब लगती है, 10,000, 12,000, 20,000, नॉर्मल जॉब, यहाँ पे, जिसको अगर इस बात का किसी को वो है ना कि हम तो बाहर जॉब कर लेंगे, अगर फॉरएवर में कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो बाहर कर लेंगे, कभी ट्राई करना मेरे भाई, पता चल जाएगी कि रियलिटी क्या है। कभी जॉब करना बाहर, पता चल जाएगी बाहर की रियलिटी क्या है, क्योंकि नहीं मिलती जॉब। और 10,000 के लिए लोग कितनी घिसते हैं ना, वो एक बार करके देखना, पता चल जाएगी सच्चाई। तो सिंपल सी चीज है, इसका मैं क्यों बता रही हूँ ये चीज। अगर 10,000 की, 20,000 की जॉब लगती है तो आप उसका ढिढोरा पीटते हो, मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई, मेरी जॉब लग गई। बट फॉरएवर कितनी कंट्रीज में वर्क करती है, आप सबको बताते हो, अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हो सारे लोग, अरे भाई 125, 165 देशों में काम करती है कंपनी हमारी, बोलते हो, प्रोस्पेक्ट को बताते हो। अच्छा पता है आप सामने वालों को क्या बोलते हो, अरे ज्योति मेरी हमारी जो कंपनी है ना, वो पता है आपको 47 साल से काम कर रही है, जितनी हमारे पेरेंट्स की एज है ना उतने सालों से काम कर रही है, इतने कॉन्फिडेंस में बताते हो, बताते हो ना। बट ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर का कहाँ चला जाता आपके अंदर का ये कॉन्फिडेंस कहाँ चला जाता कि ये कंपनी 47 साल से काम कर रही है, ये कंपनी 165 देशों में काम कर रही है। आप मुझे एक चीज बताओ, एक नॉर्मल कंपनी में अगर किसी की जॉब लग जाती है तो आप उसका ढिढोरा पीटते हो, आपकी यहाँ पे 165 देशों में काम करे जो यूएसए की कंपनी है, उसमें आप बिजनेस ऑनर हो, आप पार्टनर हो उस बिजनेस के, आप उसका ढिढोरा नहीं पीटते, आप उसके बारे में किसी को नहीं बताते, बोलते हो कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको ही खुद अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप प्रोस्पेक्ट को तो ज्ञान खूब देते हो मेरे भाई अरे इतने ऐसे हैं, वो आपके अंदर वो बिलीव कहाँ है कि 47 साल पुरानी कंपनी है, अपने लोगों को स्टार्ट करवाते हैं ना। मेरे मामा का लड़का भी करता है, मेरे मामी की लड़की भी फॉरएवर करती है, सारे लोग फॉरएवर में कराया सबको भाई, क्यों ना। आज अगर मैं पैसा कमा रही हूँ, क्या उनका हक नहीं बनता वो भी कमाए? आप नहीं चाहते हो आपके भाई बहन पैसा कमाए? सिर्फ आप ही चाहते हो पैसा कमाए, सिर्फ आपका हक है, उनका नहीं है? उनका भी तो है ना। तो फिर क्यों ना बताएं। आज सिंपल सी चीज है, जो कंपनी इतने देशों में काम कर रही है, जो कंपनी, आज मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोग को ये मिथ होगा, स्पेशली न्यू लोग या पुराने लोग को भी होगा। आप मुझे एक चीज, 165 देश में कंपनी काम करने वाली, 165 देश के लॉ ने उसको अप्रूव किया होगा, तब तो कंपनी स्टैंड कर रही है मेरे भाई। हाँ जी। हेलो, नींद में तो नहीं हो, सो तो नहीं रहे, स्टैचू हो गए सारे, जाग रहे हो ना? भूख तो नहीं लगी, ये शुभम सर ने जबरदस्ती बैठा रखा है किसी को कि जाना नहीं किसी को, ऐसा तो नहीं किया? तो भाई सारे लोग अपने अंदर हिलते डुलते रहो, मेरे को ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया सबको। तो सारे लोग अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आओ कि ये 165 देश में कंपनी काम कर रही है, 165 देश के लॉ ने इसको अप्रूव किया। और सबसे मैं एक चीज बताती हूँ, जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था ना, मेरा बहुत सारा डाउट था, बहुत सारा था। लेकिन पता है जब मैंने एक चीज देखी, ये कंपनी दुबई में भी काम करती है, सबको पता है दुबई का लॉ सबसे टफ है। वहां पे हमारे इंडिया में तो कोई किसी के साथ कुछ गलत कर देता है, उसको पैसे से छुड़वा दिया जाता है, ऐसा होता है, हम सब हमारे यूपी वगैरह में तो कुछ ज्यादा ही होता है। बट बाकी इंडिया में तो होता है, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, डिग्री खरीदी जा सकती है, कुछ भी खरीदा जा सकता है, रियलिटी है, सब लोग जान रहे हो। लेकिन आपको पता है दुबई में ऐसा नहीं है, आपको पता है ये चीज की नहीं, नॉलेज रखते हो बाहर की? दुबई में अगर किसी पर्सन के साथ आप कुछ भी क्राइम, मतलब थोड़ा सा भी कर रहे हो ना भाई, वहां की देखती नहीं, सीधा
हटा दिया जाता और डेड बॉडी की भी पता नहीं चलता। तो आप खुद बताओ, वो वो उस जगह, उस ऐसे देश में फॉरएवर है। अगर फॉरएवर में 1% का भी कुछ मिलावटी होता ना, कुछ भी 1% का भी कुछ भी फ्रॉड का कहीं धब्बा होता, तो फॉरएवर दुबई में काम नहीं कर रही होती। तो ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है, क्यों? क्योंकि हमने पैसा कमा रहे हैं फॉरएवर से। सेम चीज आपके अंदर, ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर हूं तब है, भाई डे वन से है। जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, डे वन से कॉन्फिडेंस मेरे अंदर। और आपको भी लाना पड़ेगा अगर आप फॉरएवर को लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो। अगर आप ये सोचते हो कि आज पैसा कमाया कल छोड़ दिया, तो फॉरएवर आपके लिए बना नहीं। फिर अप्लाइंग का टाइम लॉस करने से अच्छा आज नहीं, अभी मीटिंग लीव करो और चले जाओ, ग्रुप लेफ्ट कर दो। बट अगर आप सोचते हो फॉरएवर में करियर बिल्ड करना है, तो फिर भाई कुछ भी हो, करना ही करना है, फिर कुछ नहीं होता। फिर बिजनेस अच्छा चल रहा हो, बिजनेस खराब चल रहा हो, बिजनेस कुछ भी चल रहा हो, फॉरएवर ही लास्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी लाइफ की। मैंने जिस दिन फॉरएवर को ज्वाइन किया था, उसी दिन सोच लिया था, जब तक इस शरीर में सांसें चलेंगी ना, तब तक तो फॉरएवर ही करना है भाई। उसके अलावा कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, हम बुढ़े हो जाएंगे तब भी फॉरएवर करेंगे। वो सीन नहीं कि बंद करना है, ना ना ना, तब भी फॉरएवर ही करना है। ये आपके अंदर भी डेडिकेशन होनी चाहिए। और जब ये कॉन्फिडेंस होगा, तब आप किसी को अपनी नॉलेज डिलीवर कर पाओगे। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग, हम तो ऐसे, मैं जेन्युइन बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है? नॉलेज लेना तो इजी होता है, बट डिलीवर करना टफ होता है। आप सुन तो लेते हो, बट बता नहीं पाते हो। और बताओगे कैसे? जब आपके अंदर सेल्फ बिलीव होगा, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तब डिलीवर कर पाओगे। और मैं एक चीज बोलूं, आप सब यहाँ पे जितने भी लोग हो जिन्होंने अभी तक हॉट मार्केट पे काम नहीं किया, सबसे बड़े गद्दार हो। सबसे बड़े गद्दार हो। तो बोलोगे क्यों मैम, कैसी बातें कर रहे हो? गद्दार मैंने क्यों बोला? अच्छा, आप जितनी भी लड़कियां हैं, आपकी ये लड़कियों के साथ बड़ा फ्रेंडशिप चल रहा होता है ना, हैशटैग वाला, फ्रेंडशिप बहुत चल रहा होता है लड़कियों का। लड़कों का भी दोस्त, अरे भाई भाई हैं, हम तो जान लुटा देंगे, हम तो ये कर देंगे। बट गद्दार आप सब हो, जिसने हॉट मार्केट पे काम नहीं किया। रीजन? जब हम दोस्त होते ना, हम तो तुम्हारे लिए कर देंगे। आप मुझे एक चीज, एक रील है, तुमने फॉरएवर में, अरे अचीवर्स क्लब में 2cc कर लिया और बताया नहीं, ऐसा करके कुछ रील है एक। उसी तरीके से आप सब लोग, अगर आपने 2cc किया है, आपका हर एक दोस्त, हर एक भाई, हर एक बहन जानना चाहिए कि इस पर्सन ने 2cc किया है, वो भी अचीवर्स क्लब में किया है। भैया मैं सच बता रही, स्पॉन्सरिंग पता नहीं कितनी आ जाएगी। पता नहीं कितनी आ जाएगी। क्योंकि मेरे खुद की कजिन ने अनमोल सर के साथ उन्होंने बिजनेस को समझा था, बट जब उनको पता चला सृष्टि भी करती है, तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया। आप मुझे बताओ, अगर वो नहीं जानती, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लगा रही होती, तो क्या वो पर्सन अनमोल सर के साथ जाता या नहीं जाता? जाता। तो आप शुभम को ही देख लो भाई। तो ऐसे लोग चले जाएंगे आपके हाथ से, और हम देखते रह जाएंगे, आप देखते रह जाओगे। तो प्रमोट किया करो अपने बिजनेस को कि आप फॉरएवर में हो, बिना डर के। ये चीज क्लियर। अब देखो, मैं एक चीज बताऊं, 2cc सब लोग नहीं किया होगा यहाँ पे, जितने लोग हैं मोस्टली लोग 2cc करते हैं। हमारे बिजनेस में 1% लोग ऐसे होते हैं जो स्लो ट्रैक से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने किया, देन जल्दी से जल्दी ट्राई कि आप अपनी 2cc कंप्लीट करो। देखो, सब लोग ये बोलते हैं कि 2cc करना जरूरी है, या फॉरएवर में बहुत सारी चीजें सब लोग ज्ञान दे रहे होते हैं, बट एक पता है, फॉरएवर करना चाहिए, सबको पता है। सबको पता है फॉरएवर, कोई बता सकता है 2-4 पॉइंट फॉरएवर करना जरूरी क्यों? वाई नॉट फॉरएवर? ये कभी सोचा कि अगर फॉरएवर ना करे तो क्या करें? इसके अलावा कुछ दूसरा क्या है? ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम है जो इस वर्ल्ड में बेस्ट है? नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, सारे लोग यहाँ पे, हम सब बिजनेस ओनर है, सबको पता है फॉरएवर के, सबको पता है ना? अगर आपने एक नॉर्मल सी दुकान खोली है, अगर आपने एक नॉर्मल सी, सबको पता है आप जहां भी रहते होगे, एक शॉप, बहुत सारी शॉप होंगी, जब शॉप की ओपनिंग होती है, तो सामने वाला किसको बुलाता है? अपनों को, या जिसको वो नहीं जानता? किसको बुलाता है?
बताएगा कोई? हाँ जी। ज्योति किसको बुलाता है? अपनों को या दूसरों को? दूसरों को ना। अपनों को। राइट। वो पूरा ओपनिंग करवाता है, तो कार्ड बनवाता है, वो इनवाइट करता है लोगों को कि आप आओ। वो क्यों अपनों को बुलाता है? उसको पता है अगर मेरे लोग आएंगे तो अब वो लोग जाते हैं तो क्या वहां से कुछ खरीदते नहीं है? खरीदते हैं। आपको पता है कि नहीं? अगर आप किसी के ओपनिंग में जा रहे हो कुछ खरीदना पड़ता है। मेरे को तो नहीं पता था, बाद में पता चला। अगर किसी की शॉप की ओपनिंग हो रही है तो कुछ खरीदना पड़ता है। तो क्या आप उससे पैसे लेके खरीदते हो? नहीं ना। अपने जेब से पैसे पे करते हो। सेम चीज प्रोस्पेक्टिंग में है भाई। हॉट मार्केट यही है। आप इस बिजनेस, ये बिजनेस हमारी एक दुकान है। इस दुकान को आपने ओपन किया है। ओपन किया तो अपने लोगों को इनवाइट करो। इनवाइट करोगे तो आप उनसे ये नहीं बोलोगे भाई वो आपको दे पैसे। ये मत सोचना मैं इसकी कुछ हेल्प कर दूं। अच्छा 165 मैं ही पे कर देती हूँ। नहीं भाई, इतना अपनापन मत दिखाना। समझ रहे हो? तो जिस तरीके से शॉप ओपन होने पे आप मुझे बता सामने वाला अपनों को बुलाता है, उसी तरीके से आप इस फॉरएवर बिजनेस के ऑनर हो। आपको अपने लोगों को बताना है इस बिजनेस के बारे में। क्लियर? अब कैसे बताना? मैम आपने बता तो दिया, इतनी सारी चीजें बता दी, बट कैसे बताना वो तो बता दो। ये तो बताओ काम कैसे करना है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं मैम, हमारे पास तो 100 लोग हैं, अब तो 10 सीसी करके रहेंगे। लग रहा है ये चीज? खुशबू ऐसा लग रहा है अब तो करके रहेंगे, 10 सीसी होगी रहेगी अब। लग रहा है ऐसा? चलो अब एक काम करो, सबसे पहले लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। लिखो। आपको अलग अलग तरीके के लोगों को डिवाइड करना है। फर्स्ट चीज, हो सकता है आपके सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे हों जो जॉब करते हो। होंगे। होंगे ऐसा। राइट। फर्स्ट चीज, लाइन आप एक वो कर लो, उसके बाद वहां पे लिख लो जॉब पर्सन। जॉब वालों को भी आपको पिच करना। आप ये मत सोचना वो जॉब कर रहे हो बस सुकून से। भाई जॉब कैसे करना भी आगे बता रही हूँ। जॉब वाले तो और बेचारे दुख दर्द में जी रहे हैं अपनी जिंदगी। ये मत सोचो वो बेचारे ठीक से जिंदगी जी रहे, बहुत दुख दर्द है उनके पास भी। तो फर्स्ट जॉब पर्सन। और आप सब यहाँ पे एज नॉर्मल आप सबकी 25 के अंदर ही होगे सारे। कुछ लोग हो सकता है बट मोस्टली ऐसे मेरे को भी दिख रहा है फेसेस जितने 25 के अंदर ही होगे। आप सबके पास स्टूडेंट होंगे। स्टूडेंट मतलब जो अभी कॉलेज जाते हैं। आपके फ्रेंड्स होंगे, ग्रुप में होंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारे होंगे। तो सेकंड आपका स्टूडेंट की लिस्ट होनी चाहिए। कैसे में लिस्ट मेकिंग करनी है वो बताऊंगी। थर्ड, हाउसवाइफ। आप आंटी लोग को कम मत समझना, सॉरी अगर यहाँ पे कुछ है, लोग हैं पहले से बोलो। जेन्युइन बता रही हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं वो लोग, बहुत अच्छा। हाउसवाइफ थर्ड। फोर्थ, जो बेकार है। लिख लो। जो बेकार है, बेले हैं अपने घर में, जो दिन रात गालियां सुनते हैं, उन लोगों को तो स्पेशली वो सबसे बेहतर हैं। ये चार हो गया। जॉब, स्टूडेंट, हाउसवाइफ और बेकार। लिख लेना बेकार, या फिर जो लोग आपको लगता है कुछ भी नहीं करते, आप वो पॉइंट अपने अकॉर्डिंग लिख लो। मैंने बेकार ही लिखा है। ये चार आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अब जॉब वाले पर्सन, वो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में हो, कुछ भी कर रहे हो। अभी लास्ट मंथ मेरी टीम में एक पर्सन ने हॉट मार्केट के एक पुलिस वाले पर्सन को अपनी डूसी सिखाई। देन मैं कोशिश करी उनकी टेस्टिमनी बनवाने के लिए। विल ट्राई। आप लोग उसको प्रमोट जरूर करना, मतलब मेरी ये पूरी कोशिश है कि वो टेस्टिमनी बना के दें। भले वो काम करें या ना करें, मेरे को उससे मतलब है। मेरे को उनकी टेस्टिमनी बनवानी है बस। पुलिस वाले, अब मेरे को सोचो कि एक पुलिस वाले को जरूरत पड़ेगी फॉरएवर करने की। उसने कहीं तो उसको माइंडसेट मिला होगा तभी तो वो करना चाह रहा है बंदा। राइट। तो जॉब वाले पर्सन को भी आपको बिना जज किए, आप ये बिल्कुल मत सोचना कि वो पर्सन काम नहीं करेगा। बिना जज किए आपको लिस्ट बनानी है सबसे पहले जॉब वाले पर्सन की। उनकी लिस्ट बना लिया। अपने सराउंडिंग में एक बार सोचो, नंबर उठाओ। आपके कॉन्टेक्ट्स में बहुत सारे लोग होंगे, स्पेशली लड़कियों के भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आप ये बहाने मत किया करो हमारे पास तो लोग ही नहीं है, भाई बहुत सारे लोग हैं। करने वाले बनो तब। सेकंड, स्टूडेंट। स्टूडेंट में ये जज नहीं करना ये तो मेरी अच्छी सहेली नहीं थी, मैं तो इससे कभी बातें नहीं करी, ये तो मेरा अच्छा दोस्त नहीं था। बिना जज किए लिस्ट बनाओ। इसमें आपकी देखो, मेरा काम है सिखाना, मैंने आपको बता दिया, बट आपकी मेहनत लगेगी इसको बनाने में। जब आप बैठोगे रात में लिखने के लिए, और ये चीज आज ही करना,
सारे के सारे यहाँ पे जितने लोग हुए सबकी शकल में बताऊं? सब 1 बजे के पहले कोई नहीं सोता, 1:30 बजे के पहले सब करते हो यही, सबका पता है, सब यही करते हो। बट आज क्या करना है, आज उस काम को बंद कर देना। आज अपना कांटेक्ट उठाना और सबका नाम लिखना, जॉब वाले पर्सन का नाम लिखना, फिर स्टूडेंट का। मेहनत मैंने क्या बोला, डायरी पेन उठा के लिखने में मेहनत लगी, ये मत सोचना अच्छा इस पे टिक कर दिया ये तो बात कर लूंगा, ना ना ना, वो फिर दोगले वाली काम हो जाएगा आपका। बुरा मत मानना, आपको खुद भाई करना है, लिखना पड़ेगा, कॉपी पेन उठा के लिखना पड़ेगा, जॉब वाले स्टूडेंट वाले का, बिना जज किए। थर्ड, हाउसवाइफ। अब हाउसवाइफ में मैं एक चीज आपको पहले बता दूं, ऐसा भी नहीं कि आपने किसी की भी 2cc करा दी, क्योंकि किसी की भी 2cc नहीं कराई जाती है। आपको ये पता होगा कि कौन सा ऐसा पर्सन है हाउसवाइफ में जो बोल सकता है, जो बातें, अच्छा हमारे कॉलोनी में आंटी लोग होती है जो बहुत ज्यादा बोलती हैं, बहुत स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनती हैं, ऐसा होता है ना, उन लोगों तो स्पेशली भाई ले आओ उनको, मस्त बिजनेस देंगी आपको पार्क में घूम घूम के। सच्चाई बता रही हूँ। अब हाउसवाइफ में आपको क्या, एक बार देखो कि क्या उनको टाइपिंग आती है, क्या वो व्हाट्सएप पे चैट करना जानती है, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों की करा दोगे ना, देखो बद्दुआ, मैं मजाक नहीं कर रही, जेन्युइन बता रही हूँ, मत कराया करो, ऐसे लोगों की दूसरी से मत कराया करो। एटलीस्ट उनको हिंदी लिखने आती हो, अगर उनको हिंदी लिखने आती है ना, आप टाइपिंग तब भी सिखा दोगे, सिखा दोगे आप? नहीं टाइपिंग, आईडियो नोट जिंदाबाद भाई, मेरी टीम में एक लड़की आईडियो नोट पे काम कर, भाई क्यों, उसको तो हक है ना पैसा कमाने का। भले क्या वो उसके घर वाले नहीं पढ़ाए तो उसको पैसा कमाने का उसका हक छीन लिया जाए, नहीं। अगर उसने अपॉर्चुनिटी चूज करी है देन उसको आप सिखाओ। थोड़ी सी एफर्ट्स आपके ही तो लगेंगे मेरे भाई, थोड़े से गर्लफ्रेंड से कम बात कर लेना, बॉयफ्रेंड से कम बात कर लेना, मत ही करना, काम पे ध्यान दे लेना। फोकस आपका होना चाहिए उन उन लोगों की जिनकी आपने 2cc कराई है, सिखाने पे उन लोगों के। तो लिस्ट हाउसवाइफ की भी क्रिएट करना, जो आपकी सराउंडिंग की आंटी लोग हैं या आपकी मामी मौसी, जो आपको लगता है देन स्मार्ट, देन कराओ यार। मैंने अपनी माँ, एक है मेरे मतलब दूर की, जैसे ये बहुत सारा खानदान होता है ना लंबा चौड़ा हम लोगों में, तो मैंने एक लोग की कराई है, मामी लगती है मेरी, उनकी भी 2cc कराई है। अभी वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी उनको मतलब बेबी वगैरह हुआ, इसलिए वो काम नहीं कर रही। कोई दिक्कत नहीं है भाई, करवाना है सबको। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? थोड़ी सी लैग की होगी अभी। हेलो हेलो। भी क्लियर आ रही होगी, बीच में लैग कर रहा था तो मेरे को पता चल गया अभी नाउ। आई होप सही होगा। अब ठीक है। अब हाउसवाइफ को लेके आपको लिस्ट मेकिंग करनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, आप जज मत करना उनको भी। इवन कोई भी आपके रिलेटिव भी है, उनको भी कराओ 2cc। फोर्थ इज, जो बिल्कुल बेकार है। अब बेकार वाला, मैं एक चीज बोलूं, कुछ ऐसे होते हैं, मैं नाम तो यहाँ पे नहीं बोलूंगी। मेरे एक पर्सन है जिन्होंने बिल्कुल मतलब रिलेटिव में ही है, भाई उनको कुछ भी, उनका कोई मतलब नहीं था, बस उनका क्या था, अपना काम करना, घर वाले थे इतने कामयाब सही ठीक ठाक कि उनको खिलाते पिलाते थे। बट वो बेकार में ही आएंगे ना, अगर उन्होंने डिग्री ले ली, 12th पास आउट कर लिया, अपना ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी कुछ नहीं कर, उनके पास जॉब नहीं, आज के टाइम पे जॉब तो भाई मिलना मुश्किल है, राइट? तो वो बेकार पर्सन में आएंगे, उनको भी आप उनकी भी लिस्ट बनाओ कि ऐसे कौन से पर्सन है जो कुछ भी नहीं करते, जो भी कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं, जो भी जॉब भी नहीं कर रहे हैं, जिनका काम सिर्फ क्या है लड़कीबाजी करना, चाहे लड़की हो वो खराब, कुछ भी हो भाई, कोई बात नहीं, समझ, यहाँ पे सारे अपने हो, समझ जाना, मेरे लैंग्वेज को थोड़ा सा बुरा मत मानना, ऐसे ही बोलती हूँ। तो वो उन लोगों की भी लिस्ट बनाओ, उनको छोड़ो मत, उनकी भी बनाओ लिस्ट। अब इनको पिच कैसे करना है, जॉब वाले पर्सन का पिच अलग होगा, आप उनको स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, राइट? अब बहुत लोग के माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम क्या उनको डे 1 डे 2 डे 3 सब कुछ दिखाना है, ऐसा आ रहा है सबके माइंड में? आ रहा है, हाँ दिखाना है।
आप कभी ये मत सोचना। देखो, या तो आपके अंदर खुद के अंदर, जैसे मैं अगर बोलूं, मैंने 20 सीसी एंड मोमेंट में अ, मेरे को सितंबर में अपना मैनेजर करना था, तो मेरी 20 सीसी कम हो रही थी। पता है मैंने कैसे करा? डायरेक्ट क्लोजिंग करके, या तो अपने मैनेजर अपलाइन से, या तो अपने इतनी अच्छी हाइप क्रिएट करके अपने मैनेजर अपलाइन के पास ले जा रहे हो कि उसने जो चीज बता दिया आपका पर्सन वो मान ले, इतना ट्रस्ट हो आपको अपने अपलाइन के ऊपर। क्योंकि मैंने 20 सीसी डायरेक्टली बिना डे 1 डे 2 डे 3 किए दिखा उठाया, वो भी बताऊंगी। बट हॉट मार्केट में ट्राई करो, क्योंकि अभी आपके पास हमारा मंथ स्टार्ट है। इसमें बहुत सारे लोग ये मत सोचना कि मैं सीधा जंप करके बिना डे 1 डे 2 दिखाए सीधा पर्सन को अरे मार्केटिंग प्लान दिखा के दिखा दूं, नहीं। वहां पे आपके पर्सन खराब होंगे, वहां पे आपके पर्सन खराब होंगे। अब ये लिस्ट बनाने के बाद दो तरीके में आपको डिवाइड करो इन लोगों को। एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। लिखना हो लिख लो, एक होगा डायरेक्ट पिच, एक होगा इनडायरेक्ट पिच। अब डायरेक्ट पिच में क्या, सामने वाले को आप ये बता सकते हो, अपनी स्टोरी वगैरह लगाओगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप कुछ बिजनेस करते हो, राइट। लेकिन अगर अभी तक, जैसे न्यू लोगों के, इसका एडवांटेज न्यू लोगों के लिए, जैसे अभी तक आपने कोई स्टोरी नहीं लगाई, आपने कुछ भी नहीं दिखाया, तो ये एडवांटेज आपको लोग के लिए कि आप उसको ये सीधे बोल सकते हो कि मैं आज, जैसे नॉर्मल हम अपने दोस्तों के पास हाल चाल लेने के लिए कॉल करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, ये दुनिया भर की बातें करते हैं। सेम चीज आपको नॉर्मल कॉल करना, अगर आपने अपने दोस्तों को आज तक कभी बात नहीं किया है, अपने दोस्तों से अगर आज तक कभी आपने बात नहीं किया, कॉलेज के बाद काफी दिन हो गया, तो उनको कैसे करोगे? डायरेक्टली आज, अब आज ही ऐसा नहीं हुआ कि आज आपने सीखा कल पिच कर दिया, नहीं। 1 2 दिन उनसे नॉर्मल बात करो, गॉसिप करो, हाल चाल, हाय हेलो, आंटी कैसी, अंकल कैसे, ये वो। सीधा अगर बोल दोगे हाँ मैंने बिजनेस समझा, आज तू भी कर, बोलेगा आज तक तो इसको मतलब नहीं था, आज पता नहीं कहाँ से ये आ गया, कहाँ से आ गई ये। नहीं, 1 2 दिन नॉर्मल आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको उनसे बातें करनी, गॉसिप करनी, कैसे हो, अच्छा मैं भी कुछ सोच रही थी करने के लिए बट नहीं मिल रहा है, तू, इस तरीके से 1 2 दिन बात करो हर पर्सन से जितने हो। आप लोग करते हो ये टाइम, आपको कहाँ मैनेज करना है? रील जो स्क्रॉल करते हो उसमें, मेरे को पता है यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 100 कॉल डेली करता हो, 200 कॉल डेली करते हो, नहीं करते होगे। तो वो जो टाइम आपका उधर जाएगा उसको इसमें लगाओ, इससे भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। उनसे चैट करो, उनसे बातें करो। फिर सेकेंड डे, एक दिन बात कर लिया चैट पे, सेकेंड डे सुबह बात कर लो कॉल पे, सेकेंड डे बात कर लो कॉल पे, सेकेंड डे की शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसको कॉल करो। अरे सुनना, जैसे दोस्तों को हाँ जी, हम हमारी क्या होती है ना, हम फॉरएवर में आने के बाद बड़ी इज्जत देने लगते हैं लोगों को, ऐसे होती होगी आप लोग के साथ। हाँ जी कैसे हो और बताओ बढ़िया, ये हमारा पहला कॉल टोन होता है। मैं तो कभी कभी अपने घर वालों से भी बात करती हूँ, हाँ जी कैसे, मतलब निकल जाता है दीदी लोगों से, फिर ऐसा लगता है यार क्या ही बोल रही हूँ। तो ये टोन आपकी नहीं होनी चाहिए आपके दोस्तों के साथ। समझ में आया? आपके दोस्तों के साथ जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, वैसे ही आपकी कॉल पे बात हो, हाँ जी क्या कर रहे थे और बताओ क्या कर रहे थे, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। और तेरा क्या, तू क्या कर रहा है आजकल, तू क्या कर रही है आजकल, ऐसे हम करते हैं ना। और बता कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसे बात करते हैं अपने दोस्तों में। यही पिच आपके दोस्तों के साथ होनी चाहिए आपकी। क्लियर? उसके बाद फिर आप बताओ, ये इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट पिच मैं बता रही हूँ किस तरीके से करना। उसके बाद उनको बोलो कि पता है, ऐसे में ना रील स्क्रॉल कर रही थी, और रील स्क्रॉल करते करते ना मेरे पास ना एक फॉर्म आया, और उसमें बोल रहा था कि घर बैठ के 20 से 25 हजार रुपए कमाए, पता है, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, पता है तुझे। ऐसे बोलो जैसे बिल्कुल आप अनजान हो। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सारे लोग, बहुत सारे लोग कुछ इधर उधर कर रहे हो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये चीजें आपके माइंड से मिस होगी, फिर आप सोचोगे यार चली गई, फिर आप रिपीट उसको अभी, फिर आएगा ही नहीं। रिकॉर्डिंग उन्हीं लोग को मिलेगी जिनको शुभम सर जाएंगे, राइट। आप क्या इमेज है आपके अपलाइन की निगाह में, आप सोच लेना फिर। आपको नॉर्मल बात इस तरीके से करनी है। उसके बाद उसको ऐसा बताना जैसे आपने कुछ एक नया कुछ किया है अपनी लाइफ में। उसको बोलो पता है ऐसे मैंने फॉर्म फिल कर दिया, और पता है तुझे उधर से ना कॉल भी आ गई, ऐसा, और पता है तुझे उधर से कॉल भी आ गई, और पता है उन्होंने ना मेरे को एक सेशन दिया यार,
भाई उसके मन में इतनी क्यूरियोसिटी बन जाएगी ना, इतनी बनेगी ना कि मैं बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा बन जाएगी। ये इनडायरेक्ट पिच में होगा। अब आप क्या बोलोगे, वो क्या बोलेगा? अच्छा फिर क्या हुआ? फिर पता है तुझे, फिर उन्होंने मेरे को एक सेशन दिया और उस सेशन को मैंने देखा और वहां पे मैंने 165 रुपीज पे किया। अब यहाँ पे सामने वाला सोचेगा, अरे यार आजकल बड़ा फ्रॉड चल रहा है, लोग ऐसा बोलेंगे। मतलब मेरी टीम में मैंने इस पे काम कराया था, लोगों ने ऐसा बोला था उनसे, अरे यार ऐसा तो हो सकता है, लोग फ्रॉड भी आजकल बहुत चल रहे हैं। उसको बोलो कि इसीलिए तो तुझे बता रहा हूँ। उसको बोलो पेमेंट तो मैंने कर दिया, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरी तेरी बात हुई थी और अभी मेरे दिमाग में और कुछ चल नहीं रहा था। मैंने सोचा तुझे को बताता हूँ, या बताती हूँ। मेरी बातें समझ में आ रही सबको? हेलो हेलो, आ रही है? आपको इस तरीके से उससे बात करनी है। फिर वो बोलेगा अच्छा पे कर दिया तूने, बट पता है मैंने इसलिए तुझे बता रहा हूँ, तू सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा नॉलेज रखता है, मेरे को तो उतना पता नहीं, तू जान ही रहा है। ऐसे बात करो बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे। फिर वो बोलेगा हाँ, बट पता है जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया ना, जिसको मैंने 165 पेमेंट किया, पता है उन्होंने ना एक और स्लॉट दे दिया है मैं मुझे। उन्होंने बोला है कि आप भी कर सकते हो और मेरे साथ एक पर्सन और मेरे साथ ट्रेनिंग देख सकता है। अब तू खुद सो, 165 रुपीज मैंने पे किया और दो लोग सीख सकते हैं। मेरे नजर में ना कोई और मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं था, और कल मैंने तेरे से बात करी इसलिए मेरे को तेरा ध्यान आ गया और मैंने इसलिए तुझे बता रहा हूँ। सच बताना, तू करेगा ना मेरे साथ? देखते हैं, साथ मिलके देखते हैं क्या बोलता है। ऐसे बोलो, क्या बोलता है, साथ मिलके देखते हैं ना। वो मना नहीं करेगा, वो मना नहीं करेगा। 100% मैं गारंटी ले रही हूं, अगर आपने उसको इस तरीके से बताया तो। फिर दूसरी चीज आपको क्या करनी है, अब इसमें आप हाइप क्रिएट कैसे करोगे प्रतीक सर की? हो सकता है वो सेशन में छोड़ भी तो सकता है डे वन को। एग्जैक्टली क्योंकि उसने 165 पेमेंट तो किया नहीं है, आपने पे किया है एज ए उसके निगाह में, राइट? तो क्या करना है यहाँ पे, उस आप हाइप कैसे क्रिएट करोगे? आप सिंपल सी एक चीज बोलोगे उसको कि देखो मेरे भाई, उस टाइम पे बात कर लिया। फिर आपको थोड़ी देर पहले, जैसे हमारा डे वन होता है 5 बजे, हो सकता है बहुत सारे लोग डेमो दिखाते हो, जिस अकॉर्डिंग आप करते हो उसके 1-2 घंटे पहले देख भाई, पता है अभी ना जिस पर्सन के साथ मैंने जिनको 165 पे किया था, पता है उन्होंने ना एक चीज बोली है कि सेशन उन्हीं को, मतलब मैं आपको दे रहा हूं, तो पता है उन्होंने बोला दिन के 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। अब इसका फॉलो आप नहीं करोगे, ये एडवांटेज आप लोगों के पास है। जितने अपलाइन हो डायरेक्ट अपलाइन प्लीज, अपने जो भी आपके लोग होंगे उनको आप हैंडल करना, क्योंकि अगर वो ही फॉलोअप करेगा तो नहीं चलेगा। इसमें आपको क्या करना है पता है, उन्होंने बोला है 2 घंटे के लिए दिन के 2 घंटे निकालने पड़ेंगे। और मैंने उनसे बात कर लिया है, मैं तुमको उनका नंबर दे रहा हूं, मैम या सर का। तुम उनको मैसेज कर देना, हेलो सर, मैं इसका दोस्त बोल रहा हूं और मैं मुझे इसके साथ ट्रेनिंग देखनी है, आप मेरी हेल्प करो। नॉर्मल सा मैसेज। क्या इतना मैसेज नहीं करा सकते अपने अपलाइन के पास? आपको ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा करोगे तो फिर समझ जाएगा। एक नॉर्मल मैसेज एज अ फ्रेंड की तरह आपको अपने फ्रेंड को बताना है, और फिर आपको अपने दोस्त के पास, मतलब अपने अपलाइन के पास मैसेज करवाना है। बहुत नॉर्मल। ठीक है, समझ गए यहां तक? अब डे वन वो देखेगा, आपका क्या रोल रहेगा उसमें, वो चीज ध्यान से सुनना। देखो डे वन वो देख रहा है, आपका प्लान फॉलो तो ले रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में डे वन को लेके चलना है, डे टू को लेके चलना है। डे वन को कैसे लेके चलोगे? अब सामने वाला देखेगा, आपने उसको दिखाया, राइट? अब आपको क्या करना है, जैसे ही सेशन एंड होगा ना वो पर्सन आपके पास कॉल करेगा। ज्योति मेरी वॉइस लैग हो रही है क्या? परफेक्ट है? बाकी अपना इंटरनेट से बाकी लोग सही करो, जिन्होंने बोला है। आपका हो सकता है लैग कर रहा हो थोड़ा बहुत। आपको क्या करना है उनसे कैसे, अब वो पर्सन जैसे ही डे वन एंड करेगा ना वो आपके पास आएगा कि अरे यार आज मैंने ये देखा। अगर वो नहीं कर रहा आप कॉल कर लो, अरे यार पता है डे वन, आज का जो डे वन था यार क्या मस्त था यार, क्या बताया उन्होंने। भाई वो सुनेगा आपको, क्या मस्त बताया उन्होंने, कितना अच्छा बता दिया यार। यार बढ़िया है यार, अच्छा लग रहा ना।
अब उसमें आपके देखो डे वन पे ना मोस्टली 10 पॉइंट्स होते हैं, मैं फॉलोअप्स नहीं बताऊंगी। 10 पॉइंट्स होते हैं ऑलमोस्ट फॉलोअप के, अगर आप करते हो खुद। और शायद आप लोग वो क्या कहते हैं सेशन होता है, डाउट सेशन होता है आई थिंक, या होता है आप लोग का डे वन डे टू का। अब सेशन होता है उसमें आप अपने अपलाइन के बिठा सकते हो कि इसके बाद भी हमारा एक सेशन है, इसमें हमारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है, अब पहले ही बता दो उसको। इसमें देख आज भी हमने जो सेशन देखा ना, इसमें हमारे माइंड में, मेरे माइंड में तो बड़े सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तेरे माइंड में चल रहे होंगे। और सर का सेशन है, सर ने लिंक दिया, चल देखते हैं। उसमें सामने वाले का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है आपके अपलाइन एफर्ट्स डालते हैं और होगा क्लियर उनका, राइट। उसके बाद सेम प्रोसेस डे डे टू पे। डे थ्री पे आपको अवेयर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। डे थ्री पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम डे टू पे आईडी, बोलोगे ना मैम आईडी का उसको पता चल जाएगा, तो उसके पास तो मेल जाती है, रिस्पॉन्स जो होता है, जाता है ना सबके पास मेल। आप बोलोगे मैम आईडी का क्या फिर? आईडी मत बनाओ ना अभी, मत बनाओ आईडी, रुक जाओ थोड़ी देर। ये सिर्फ हॉट मार्केट के लिए है, अपने कोल्ड मार्केट पे अप्लाई मत कर लेना। ये हॉट मार्केट वाले पर्सन के लिए कि आईडी मत क्रिएट करो, ठीक है। अब आते हैं डे थ्री पे। डे थ्री पे बंदा बिलिंग करने से पहले वो आपके अपलाइन के पास नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा। तू कर रहा है या नहीं कर रहा, यार यहाँ तो पैसे लग रहे हैं यार, बोलेगा। वहां पे कैसे हैंडल करोगे, किस तरीके से करोगे? वहां पे आपको थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा। अरे यार पता है, यार मैं भी सोच रहा हूँ कहाँ से करूंगा 5200 रुपए, 6000 रुपए कहाँ से करूंगा, अभी तो सिर्फ टाइम भी कम है हमारे पास, कैसे करेंगे यार? बोलेगा? बोलेगा या नहीं बोलेगा? ऑफ कोर्स बोलेगा। इसमें आपका सबसे बड़ा रोल देखो, डे वन आपके अप्लाइंस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है डे वन के बाद उस बंदे को छोड़ना है। अगर डाउट सेशन होता है उसका एडवांटेज उठाओ कि आप उसके साथ तब भी टच में रहो, ये 3 वीडियोस देखने को लेके। अच्छा पता है मैं ये, उसको क्या करना है आपको, डे जो वीडियोस दिखाते हो डे वन के बाद, सब लोग दिखाते हो ना डे वन के बाद वीडियोस, वीडियोस का आपको क्या करना है, सिर्फ अपने फोन में प्ले करना है और स्क्रीनशॉट लेना है, भेज देना, भाई देख मैं डे वन की ये वाली वीडियो देख रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो तूने देखी क्या? क्रियोसिटी, समझ रहे हो बात को? ये चीज आपको करनी है। और ये आप ही कर सकते हो, आपका अपलाइन नहीं आपका अपलाइन सिर्फ उसको लिंक शेयर कर सकता है, क्योंकि आप नहीं शेयर करोगे, अगर आप करोगे तो उसको लगेगा यार ये तो भेज रहा है। आपके अपलाइन के पास क्यों कनेक्ट करना है, जिससे डे थ्री पे बंदा आपसे ही ना भागे, आपका अपलाइन उसको डे थ्री पे पकड़ सके, उससे बात कर सके, एटलीस्ट उसका डाउट क्लियर कर सके। इसलिए वो मैसेज कराना इंपॉर्टेंट है डे वन के पहले। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब डे थ्री पे अगर वो बोलता है तू कर रहा है नहीं गई, मैं तो नहीं करूंगा, आपको यहाँ पे बड़े रिलैक्स होके चीजें हैंडल करनी है। क्योंकि देखो आपको ये रिएक्ट करना है, आप भी परेशान हो, आपके पास भी 5000 नहीं है, समझ रहे हो? आपको ये रिएक्ट करना, आपके पास भी 5000 नहीं है भाई, आप भी एक स्टूडेंट हो, आपको उस तरीके से उसको हैंडल करना है। अगर बोलेगा तू दे दे, तो आप बोलोगे मेरे पास भी तो नहीं है, मैं भी तो अरेंज कर रहा हूँ, तू भी अरेंज कर, मैं भी 2 4 लोगों को फोन करता हूँ, तू भी अरेंज कर, भाई करते हैं मिल मिल के साथ। क्योंकि डे टू पे डे वन पे फॉरएवर बहुत अच्छे तरीके से बताई जाती है। आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा चीजें उसको बतानी है जो वो नॉलेज नहीं ले पा रहा है, आपको वो चीजें एक्स्ट्रा बतानी है। सर्च करके कि ये देख यार मैंने ये सर्च किया ना, ये देखना ये गूगल से विकिपीडिया, भाई सब लोग जो लोग एजुकेटेड है ना वो विकिपीडिया पे ट्रस्ट करते हैं। आप उनको विकिपीडिया दिखाओ कि ये देख भाई विकिपीडिया पे ये चीजें दी हुई है यार, मैंने सर्च करके देखी, तू भी देखना यार। भाई देखेगा बंदा, आपको लगता है नहीं देखेगा? देखेगा। डे वन पे फॉरएवर का दिखाओगे ना, ये देखो विकिपीडिया से सर्च करके, वो देखेगा और उसको नॉलेज होगी। डे टू पे और आप थोड़ा सा उसको पॉजिटिव करो। और डे थ्री पे बंदा, मैं जेन्युइन बता रही हूं, अगर ये दोनों चीजें आपने डे वन डे टू पे फॉलो की है, डे थ्री पे वो कहीं नहीं जाएगा। और सेम चीज आप कब देख रहे हो, जैसे आपको लगे कि वो उस टाइम पे फ्री होगा, आपको क्या, आपका दोस्त है, आपको पता होना चाहिए। आपको पॉडकास्ट देख रहे हो, ये देखो यार मैंने ना ये करण सर का पॉडकास्ट देखा, यार तूने देखा या नहीं देखा, यार क्या मस्त इन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया यार, देखना जल्दी तू भी देख। आप मेरे को बताओ, ये जिस जिस तरीके से आप बोलोगे,
आपको लगता है सामने वाला आपको मना करेगा, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगा? देखेगा। और ये सारे प्रोसेस के बाद, मैं ये तो नहीं बोल रही कि वो पूरा मतलब करेगा ही करेगा 5,000, बट होल्डिंग अमाउंट वो पे जरूर करेगा, चाहे 1,000 करे चाहे 2,000 करे, पक्का करेगा। ये जो 3 दिन का प्रोसेस है, आपने अगर ईमानदारी से उस तरीके से उसको बता दिया तब। ये हो गया आपको डे 1, डे 2, डे 3, इस तरीके से आपको दिखाना है। और पेमेंट अब आपको पता है, आपको अपने फोन में नहीं लेना, ऐसा मत सोचना ला ला मैं, आप खुश हो जाए, अच्छा ये पेमेंट कर रहा है, आपने अपने स्क्रीनशॉट दे दिए। ना भैया, अपने मत दे देना, आपको अपने अपलाइन की देना है। लो यहाँ पे कर दो पेमेंट जल्दी से। वो तो अपलाइन हैंडल कर लेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा किस तरीके से कर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। सेम आगे नोवस ट्रेनिंग भी सारी आपको उसी तरीके से, जैसे आप खुद अटेंड कर रहे हो और आप उसको अटेंड करवा रहे हो हेल्प करके साथ में। इसमें आपने, आपको पता है पारस सर की क्या हेल्प होती है, आपके अपलाइन ने आपको बताया, आपने सीखी, आप जान रहे हो। सेम चीज कुछ पॉइंट आप उसको बता दो, पता है ये पारस सर यार, सर ना ऐसे बता रहे, भले आपके अपलाइन ने उसका प्री फॉलोअप लिया हो, भले आपके अपलाइन ने उसकी वैल्यू क्रिएट करी हो, बट आपको भी करना है। यार सर ना ऐसे बता रहे थे, ये पारस सर ना सीनियर मैनेजर लेवल पे है, इन्होंने बहुत सारे इंसेंटिव क्वालिफाई किए। हाइप जैसे आप क्रिएट करते हो, वैसे ही आपको उसको भी बतानी थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके अपलाइन ने ऑलमोस्ट ले रखी है उसके फॉलो, प्री फॉलो। ठीक है, अब इस तरीके से आप 2CC तक ले जा सकते हो। और मैं बताऊं, जेन्युइन भाई, आपको लगता है हॉट मार्केट का पर्सन फिर नहीं करेगा? करेगा। ये इनडायरेक्ट पिच वाला है, आप इस तरीके से ला सकते हो लोगों को। अब इनडायरेक्ट, अगर बंदा होल्डिंग कर दिया, आगे आप उसको बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, फिर एंड वाला पिच वो भी बताऊंगी, वो कैसे करना है, वो एंड में, वो लास्ट, वो कहते हैं ना ब्रह्मास्त्र, वो यूज करना होता है, वो लास्ट है। अब डायरेक्ट वाला क्या हो गया? डायरेक्ट में आप पहली चीज तो, जैसे मैंने बताया था, एक पॉइंट मेरा मिस हो गया स्टार्टिंग का, जैसे आपने लिस्ट सबकी बनाई है, आपको ना स्टार मार्क देना है सबको। रेटिंग समझते हो सब लोग? सब लोग रेटिंग देते होगे जोमेटो पे, 1, 2, 3, 4, 5 रेटिंग देते हो। सेम चीज जब आप लिस्ट मेकिंग कर लो ना, आप सबको ना रेटिंग दे दो कि ये पर्सन के चांसेस कितने हैं। प्रीजज मत करना कि ये करेगा नहीं, बट फिर भी एक होता है ना कि कौन सा बंदा आपकी बात टाल नहीं सकता। ऐसा होता है, बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे रिलेटिव होते हैं, कजन होते हैं, जो हमारी बात बिल्कुल नहीं टाल सकते। आपको उस तरीके से रेटिंग करनी है, जॉब वाले की भी, स्टूडेंट की भी, हाउस वाइफ की, और जो निठल्ले हैं उनकी भी रेटिंग करके उनके आगे मार्क कर दो कि ये इतनी गारंटी ये कर लेगा। जिनकी रेटिंग 5 हो, 5+ हो, उनको आपको डायरेक्टली पिच करना है। उनको आपको डायरेक्टली पिच करना है, कैसे करना है वो भी बताऊंगी, बट ये डायरेक्ट वाले होंगे। और जो 5 के नीचे होंगे ना, उनको इनडायरेक्टली लेके आना। इसमें देखो आपकी मेहनत लगेगी, बट आप मुझे एक चीज बताओ, कि आप कोल्ड मार्केट में मेहनत नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना? आप बताओ। और हॉट मार्केट पे अगर कर लोगे, मैं आपको एक चीज बताऊं, कि हॉट मार्केट अगर आपके किसी भाई ने या किसी बहन ने या किसी के दोस्त ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, आप कितना अच्छा बिजनेस एक रिलेशन के साथ बिल्ड कर सकते हो। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? आप, जब हमारा कोई एएस कोल्ड मार्केट का बनता है, हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होते कुछ दिन तक उसको सिखाने में। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है, कि आप उसको बता सकते हो यार कॉलिंग इस तरीके नहीं, इस तरीके से कर, यार तू गलती कर रहा है, आप उसको डांट सकते हो, प्यार से बता सकते हो। बट कोल्ड मार्केट के लोगों को डांट नहीं सकते, आप उनके साथ बदतमीजी मतलब नहीं कर सकते यार। बट हॉट मार्केट के लोगों को हम लोग डांट सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। समझ में आया किस तरीके से आपको हैंडल करना है उन लोगों को? अब जो डायरेक्ट वाले हैं उनको तो आपने रेटिंग दे दी, उस अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना है। बट जो 5 के ऊपर वाले होंगे ना, उनको डायरेक्टली आपको बताना, देख मैं ये बिजनेस करता हूं, मतलब फॉरएवर की पूरी नॉलेज पहली चीज तो आपके पास होनी चाहिए। यहां पे अगर मैं किसी को ना अनम्यूट करके बोलूं कि प्रेसिडेंट कौन है बता दो, सीईओ कौन है बताओ, बहुत सारे लोग को आंसर नहीं पता होगा। मैं गारंटी दे रही हूँ इस चीज की, नहीं पता होगा। कहाँ बिजनेस स्टार्ट हुआ हमारा, ये नहीं पता होगा। डेट कौन सी थी, ये बेसिक चीज है। डेट किसी को पता है फॉरएवर कब आई थी? बहुत लोग को नहीं पता होगा। लो भाई, नॉलेज लो। और जब नॉलेज होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। नॉलेज कैसे लोगे? भाई सीखो, रिसर्च करो।
गूगल है आपके पास? नहीं है सबके पास। अच्छा, जितने लोगों ने 2cc किया था, वाई फॉर एवर का बुक आया होगा सबके पास? है? इंग्लिश में लिखा होगा, बोलोगे मैम इंग्लिश में लिखा है। बहुत लोग को इंग्लिश आती होगी, पढ़ लो। बहुत जिनको इंग्लिश आती होगी वो तो और नहीं पढ़े होंगे। जिन लोगों को हिंदी आती है वो तो एटलीस्ट बेचारे पन्ने तो पलटे होंगे। ये जो जिनको इंग्लिश आती है ना वो तो पन्ने भी नहीं पलटे होंगे, सच्चाई बता रही हूँ, उनके बुक वैसे ही पढ़े होंगे। अरे क्या ही पढ़ना, पढ़ो उसको। उसमें नॉलेज है फॉर एवर, अपने एलोवेरा की नॉलेज आपको दी गई है, सीखो उससे। और जब सीखोगे तभी तो नॉलेज डिलीवर करोगे, चाहे वो कोल्ड का हो चाहे हॉट का हो। भाई नॉलेज तो देनी पड़ेगी ना सबको। और मैं, और जिन लोगों ने जितने लोग हैं जिन्होंने स्लो ट्रैक से किया, सपोज दैट एक दो लोग होंगे, भाई फॉरएवर की बुक अपने आईडी से मंगा लो और उसमें सीखो। और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, चैट जीपीटी डाउनलोड करो, फोटो लो, उसको भेजो, वो आपको पूरी चीजें इंफॉर्मेशन दे देगा, सब कुछ बता देगा आपको। फोटो लेके उसको भेज दो कि हिंदी में टाइप करके भेज दो, शुद्ध हिंदी में आपको बताएगा नॉलेज, शुद्ध हिंदी में भाई। और आप सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया सबको? अब जैसे मैंने एक चीज बोला था, ब्रह्मास्त्र, लास्ट का पॉइंट। आई होप, देखो मैंने जितनी चीजें बताई ना, अगर आपने उतनी इंप्लीमेंट कर ली जेन्युइन, अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली, आप अपने दिल पे हाथ रखो, सारे लोग रखो दिल पे हाथ, पूछो क्या 10 सीसी होगी या नहीं होगी? होगी। अगर आपने देखो एक होता है ना ईमानदारी, लॉयल्टी नाम की एक चीज होती है ना, अगर आप ईमानदारी से करोगे तब। आपने सोचा कि अरे यार सर ने को बुलाना था, सर ने बुला दिया, और मैम को आना था, मैम ने अपना बता दिया, हम तो चलते हैं, सोते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। जैसे अभी अलका फोन चला के हंस रही है, जैसे अलका अभी फोन चलाते चलाते हंस रही है। मैं बोली ना, मैं मीटिंग में जेन्युइन बता रही हूँ, बहुत एक्टिव होती हूँ, बहुत ज्यादा। एंड फोकस एवरी फेसेस, मैं स्लाइड इवन कर करके भी देखती हूँ फेस किसका दिख रहा है और कौन कितना एक्टिव है। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, बट मैंने फिर भी, मेरे को बहुत देर से मैं दिमाग, मेरे को जो चलता नहीं मैं बोल देती हूँ, ये बहुत खराब आदत है मेरी, बट मेरे को लगा बोलना चाहिए देन, इसलिए मैंने बोल दिया। अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, बुरा मत मानना यहाँ पे, सॉरी, मैं पहले बोल रही हूँ, बट एवरीवन, अगर आप मीटिंग लैपटॉप से अटेंड कर रहे हो, आईपैड से अटेंड कर रहे हो, फोन अपना साइड में रख दो। क्योंकि अगर आपके हाथ में फोन होगा ना, देन एवरी टाइम एक्टिव इन नोटिफिकेशन, किसका आया, व्हाट्सअप चैट, ये वो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, देन उसको साइड में रख दो। इससे आपका फोकस चैट पे होगा ना कि मीटिंग में होगा। मैं क्या बता रही थी, देखो मैं भूल भी गई उस टॉपिक पे आके। हाँ, लास्ट चीज, देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जितने लोग अकरम सर ये चीज पिच करते हैं, बहुत सारे लोग को ना एक चीज जानना होता है, जब अकरम सर की टीम से कोई 12 महीने में सफायर निकल रहा होता है, 12 महीने में सोरिंग निकल रहा है, तो माइंड में चलता है वो हॉट मार्केट पे ऐसा क्या काम करा रहे हैं, चलता है उनकी एक चीज। मैंने इस पे, जब अभी नहीं मतलब कुछ टाइम से मैं उसको यूज नहीं करी, बट मैंने यूज करके उससे सीसी अच्छी खासी उठाई है, लास्ट मोमेंट पे डायरेक्टली 2cc वाला। जैसे 8cc हो गई, 2cc बाकी है, लेवल रुक जाएगा, एग्जैक्टली, राइट? हो सकता है ऐसा, बट ये पहले आपको मेहनत करनी है, पहले इस पे। अब ये मत सोचना लास्ट में मैंने जो बता रही हूं अब उसको काम कर लो, आगे वाला सब छोड़ दो। आगे वाला एफर्ट्स लगेंगे, बट आपकी मेहनत लगेगी तो उस पे आपको लगेगा आपने काम किया है। लास्ट चीज, वो एंड मोमेंट पे आपकी कोई लेवल रुक रहा है, आपका एएम रुक रहा है, सुपरवाइजर रुक रहा है, मैनेजर रुक रहा है, तब आप उसको यूज करो एंड बल्क में अपनी सीसी उठा सकते हो। क्या वो चीज है हमारे पास? जैसे मैंने बोला 5 रेटिंग के ऊपर वालों को कैसे बताओगे डायरेक्टली 2cc, वो चीज ध्यान से सुनो। मैंने भी इस चीज पे सीसीस कराती हूँ। और एक चीज होता है ना, लिखवा लेना, लिखवा लो भैया सामने वाले से अपने चैट पे। उससे पता है क्या, आप फॉरएवर को दिखाने लायक होगे कि इससे मैंने लिखवाया था, क्योंकि फॉरएवर के अगर कुछ भी काम फंसता है ना, वो नोट मांगती है, नोटिस कहाँ है इसका प्रॉपर, तो वो आपके पास होना चाहिए। अब वो क्या है, कैसे है, सपोज दैट आपके पास बहुत सारे लोग हैं,
जिनको आपने बताया, आपने 5 से ज्यादा रेटिंग दी है, उन लोगों को, एक एक पर्सन को कॉल करके आप ये चीज बोल सकते हो। अपने फॉरएवर की पहली चीज तो प्रॉपर नॉलेज दो कि फॉरएवर है क्या। दूसरी चीज, अगर ट्राई कर सकते हो उनके पेरेंट्स से बात करने। ये स्टूडेंट वालों या जॉब वालों पे आप अप्लाई कर सकते हो, या सब पे अप्लाई कर सकते हो भाई, सबके लिए ये चीज कि आप सब यहाँ पे कॉलेज जैसे जॉब वाला पर्सन है भाई, आप जॉब कर रहे हो किस बेस पे कर रहे हो। उसने कुछ एजुकेशन ली होगी, स्टडीज किया होगा तब कर रही है, या कुछ लोग नॉर्मल जॉब भी करते हैं बिना स्टडीज के। तो क्या इसकी गारंटी या श्योरिटी है या आपसे कभी नहीं छूटेगी? आप बताओ। कोविड टाइम में तो सबकी छूट गई थी, हर पर्सन की जॉब छूट गई थी। तो आप ये बोल सकते हो दोबारा भी तो आ सकता है, या उसका वेट करना है। या जो जो स्टूडेंट है आप उनको बोल सकते हो आज स्टडी में कितना इन्वेस्ट करो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीए किया होगा, बीएससी किया होगा, एमएससी किया होगा। आपने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, बट क्या आपके हाथ में 50,000 की जॉब है? अगर कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, कुछ होते ना, जैसे मैं, हम भी उस कैटेगरी के थे, बट अब हम चेंज हो चुके हैं। हमारा भी एक अलग एटीट्यूड होता था, किसी से बात नहीं करना, क्यों किसी को भाव देना, होता था। अपना अपना एक पर्सनालिटी होता है, सब होते हैं ऐसे। बट उसको चेंज करना, उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको सीधा वो, सीधा मैं एक चीज बोलूं कि ये बताओ, आज जो स्टडीज कर रहे हो आप, जो भी, भाई वो बीटेक भले कर रहा हो, पिच करो भाई। मैंने एक पर्सन की, हॉट मार्केट की, चाचा का बेटा लगेगा, मतलब दूर के चाचा, पास वाले नहीं, चाचा का बेटा लगेगा। वो सबको बायजूस पता है, बायजूस कंपनी, जो लर्निंग प्लेटफॉर्म था, सब लोग जानते हुए, अच्छी कंपनी है, अच्छी थी, बट डूब गई। सबको पता है डूब गई, पता है कि नहीं? बाहर की नॉलेज रखा करो भाई, इतनी बुरी तरीके से डूबी है ना। उसने अपने, मतलब जो जो एम्प्लॉय थे ना, वो भी बेचारे घुट घुट के जीते थे। बट उसकी सैलरी पता है कितनी थी? 80,000 रुपए। उसने एमएससी कर रखा था, और वो वहां पे एचआर था। जेन्युइन रियलिटी बता रही हूँ, झूठ नहीं, जेन्युइन। वो वहां पे एचआर था। और पता उसको मैंने 2सीसी कराई, पता इसी बेस पे। जॉब चली गई, 80,000 रुपये जॉब करता था। लेकिन आज उसके हाथ में क्या, उसके बाद उसके हाथ में कुछ था। मैंने बोला भाई देख, वो इतना मेरे को पोक करता था भाई, तू नेटवर्क मार्केटिंग करेगी, बंदे जोड़ने वाला, इतना पोक करता था, मैं क्या ही बताऊं, मेरे को हैरान कर दिया था। मैं सोचती थी जिस दिन साला मैनेजर बनूंगी इसको मुंह पे तमाचे मारूंगी। और वो कहते हैं ना, ज्यादा किसी को हैरान है भाई, उसी की जॉब चली गई। उसी की चली गई। मेरे घर पे आया, वो देखा, फॉरएवर, हमारे फॉरएवर में होता है ना ईगल बना था, ये कौन सी कंपनी तूने ज्वाइन कर ली? ये तो वही नेटवर्क मार्केट, तू अब नेटवर्क मार्केटिंग करेगी, लोगों से बात करेगी कॉल पे। होता है ना, हमारे जो ज्यादा शुभचिंतक होते हैं वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बट पता उसने भी 2सीसी किया। मैंने उसको क्या बोला, भाई आज तू जॉब कर रहा है, जाएगी जॉब। मैंने उसको बोला जाएगी जॉब, लिख के तू ले ले। और जब उसकी जॉब गई, उसने बोला किस जबान से तूने बोली थी? उसने बोला किस जबान से तूने बोली थी मेरी जॉब चली गई 80,000 की? उसने 2सीसी किया। बट पता है कुछ लोगों का काम क्या होता है, करने के बाद आप उनसे काम जबरदस्ती नहीं करा सकते। काम नहीं है उसने, लोगों को मेहनत नहीं पसंद। वहां पे भले वो, पता है वहां पे वो एचआर, आपको पता है वहां पे 300-300 कॉलिंग करते थे भाई, लेकिन उससे बंदे से यहाँ से 50 कॉलिंग नहीं हुई। वहां 300-300 कॉलिंग करता था, मेरे पास डाटा होता था, उसने उस डाटा से पता नहीं मैंने कितना लीड वो किया था। बट यहाँ पे उससे 50 कॉल नहीं बना, छोड़ दिया। मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बता रही हूँ, छोड़ दिया उसने। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, आप लोगों को ये नहीं सोचना कि वो 80,000 की जॉब कर रहा तो उसको पिच ना करूं। मैंने किया, पिच किया मैंने। 80,000 की जॉब के बाद भी उसने 2सीसी करा। काम करे या ना करे, हमारा काम है सामने वाले को बताना। आईडी बनी हुई है, कभी भी चाहे फॉरएवर कर सकता है। तो पहली चीज आप अपने माइंड में ये मत लाना कि वो 50,000 की जॉब कर रहा है नहीं करूं, वो 40,000 की जॉब कर रहा है नहीं करूं, वो 10, नहीं। बिना जजमेंट के आपको उसको पिच करना है, और बताना है कि देख भाई, फॉरएवर में 38,000 से 2सीसी होती है। गलती से अपनी जबान से 30,000 मत निकालना। अपनी जबान से 30,000 मत निकालना, 38,000 की 2सीसी होती है। बट देख यहाँ पे एक बात की, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने वर्क किया, आज देख मैं कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपको ये ब्रह्मास्त्र है, ये यूज लास्ट में करना, अपने कोल्ड मार्केट पे भी कर सकते हो, मैं करती हूँ। आप तू 2सीसी करेगा, 40,000 रुपए लगेंगे लमसम, उसको 40,000 लगेंगे। बट
एक बात की गारंटी है, ये अपने अंदर अपने जिगरे में दम हो तभी बोलना। एक बात की गारंटी है, आज अगर तू 2cc कर रहा, सपोज दैट आज जो भी डेट हो उस टाइम पे 7 तारीख है, और अगले साल 7 तारीख तक अगर तूने मेरे अकॉर्डिंग काम कर लिया, मतलब जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा तूने अगर काम कर लिया, और अगर तेरी इनकम 50,000 नहीं हुई, 60,000, जैसे सपोज दैट आप जितना मैं 80-90 पिच करती हूँ, आप चाहो तो लाखों पिच कर सकते हो, बट गर्ट्स हो तब, गर्ट्स हो तब। आप 50,000 ही बोलो, ज्यादा बेटर होगा एएस के लिए। बाकी सुपरवाइजर भाई बोलो 50,000, 60-70 सब बोलो, कि एक साल के अंदर अगर तूने मेरे अकॉर्डिंग काम कर लिया, और अगर तेरी इनकम 50,000 प्लस नहीं हुई, देख मेरे भाई मैं सच बताऊं, कंपनी तो हमारा अचीवर्स क्लब, मैं अचीवर्स क्लब बोलती हूँ, हमारे अचीवर्स क्लब में अगर तेरी, ये सिर्फ अचीवर्स क्लब वालों के लिए, एक चीज और बताओ, ये सिर्फ अचीवर्स क्लब वालों के लिए, अगर तेरी इनकम 50,000 प्लस नहीं हुई, ये मैं बोल रहा हूं, बट कृष्णा सर या बाकी तरफ से पता है 1 लाख बोलते हैं, बट मेरे को पता है 1 लाख पता नहीं, तेरे तेरे को बचेगा नहीं, सीधा बोलो तेरे को बचेगा नहीं, तू सोचेगा पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बट मैं बोल रही हूँ अगर 50,000 तेरी इनकम नहीं हुई, तो जो तूने 38,000 रुपए दिए हैं, या हो सकता है कुछ अभी प्राइस कम्बो का चल रहा हो या दिवाली ऑफर चल रहा हो, अगर उसमें हो सकता है कुछ कम हो जाए, और जितना तूने पैसा लगाया है, अगर तेरी इनकम 50,000 प्लस नहीं हुई, तो कंपनी आपको रिटर्न करेगी। क्या मैंने बोला? कंपनी आपको रिटर्न करेगी। अब ये पॉइंट बोलो कि मैम आप फिर हम अपनी जेब से पैसे देंगे, बोल आ रहा होगा ना दिमाग में? आ रहा होगा। मैम अगर बंदे ने बोल दिया उसकी 50,000 इनकम ना हुई, ये आप लोग भी, आप लोग के ऊपर अप्लाई होता है, मैं गारंटी बोल रही हूँ। शुभम ने अगर जो चीज बोल दिया कि इस पे इतना काम कर लो, अगर एक साल के बाद आपकी इनकम 50,000 प्लस ना हुई, शुभम से ले लेना पैसे, गारंटी बोल रही हूँ। बट एक पॉइंट ध्यान से सुनना, अप्लाई जैसा बोले 1 साल तक अंधा बनना है, अंधा बनने के लिए तैयार हो? यही आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ करना है, कि भाई जैसा मतलब अपने हॉट मार्केट के लोगों के साथ, भाई आंख बंद करके जैसा मैं बोलूंगा वैसा अगर तू काम करता है, तो इसकी गारंटी मेरी है, मैं लिख के दे रहा हूं तेरे को। स्टाम्प पेपर ले भाई, इतना गट्स हो, स्टाम्प पेपर ले आ, लिख के दे रहा हूं। तेरी अगर 50,000 इनकम ना हुई ना, तो जो तू पैसा लगाया होगा उससे बढ़ा के दूंगा। मैं सच बताऊं, 6 महीने भी अगर बंदे ने काम कर लिया ना, को लगता 50,000 सैलरी नहीं होगी? भाई क्या बात करो, लाखों रुपए होगी। करो ना 50 पे काम, मैं सिर्फ 50 की बात कर रही हूँ। एवरीडे करो ना 50 पे काम, आपकी खुद की होगी। ये कॉन्फिडेंस जब हो, वो कहते हैं ना ये लास्ट ब्रह्मास्त्र है, ये सीधे आप पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो। मैं तो बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स से बात करती हूँ, अब मैं 2cc मैंने बहुत कम कर दिया सीधे सामने वाले पर्सन से, क्योंकि जो लोग होते हैं ना हमारे कोल्ड मार्केट में बड़ा पक पक करते हैं, ऐसा वैसा, मैं सीधे पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स से बात करनी है, ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। चाहे वो हॉट मार्केट हो कोल्ड मार्केट हो, ले आओ बिठाओ बात करो जूम पे फेस टू फेस। बताओ आपका बच्चा अभी क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है? आप मुझे बताओ क्या इसकी फिक्स है? क्या इसकी जॉब नहीं जाएगी? जाने के चांसेस हैं। अगर वो स्टडी कर रहा है, लाखों रुपए लगा रहा है, 30,000 40,000 लगा रहा है, आप उसको बोलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सबको वन टाइम। हम 2cc एक ही बार तो करते हैं, बार बार तो नहीं ना किया किसी ने, 2-3 बार किया है, एक ही बार तो किया है ना 2cc। तो भाई एक बार जब 2cc किया तो उसको बताओ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार आपको ये चीज करनी है, और लाइफ टाइम नहीं। मेरे भाई 3 जनरेशन वर्ड्स, मेरे पिच को ये चीज अपने कानों में बिठाना चाह रहे लोग। आप जो, ये बुरा मत मानना यार, हाँ जी पता है वो 3 जनरेशन तक हमारा बिजनेस चलता है, ऐसा नहीं। इस पिच में, और ये हमारा बिजनेस 3 जनरेशन तक चलता है। आप सबको पता है कि नहीं पता है? 3 जनरेशन बिजनेस है हमारा। तो ये चीज आप बोलो उसको भी, प्रोस्पेक्ट को भी, अपने हॉट मार्केट के लोगों को भी, 3 जनरेशन तक बिजनेस चलेगा एक बार 2cc करने पे। भाई जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी वो करो भाई, कुछ पॉइंट्स टैग यूज करो, बताओ उसको। आप बताओ, किसी भी पेरेंट्स से अगर आप बात करोगे ना कि आपके बेटे की गारंटी मैं ले रहा हूं, अकरम सर सीधे एक चीज करते हैं,
पेरेंट्स को बिठाते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं आपके बच्चे की गारंटी मेरी है, आपके बच्चे के 2cc, आप 2cc कराओ, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। तो लो, अगर आप करा रहे हो तो लो जिम्मेदारी, करवाओ उसकी, उसकी भी हेल्प करो आप। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को ये चीज बोल रहे हो कि 30,000 आप उसको रिटर्न करवाओगे अगर 1 साल के अंदर, क्या आपको लगता है वो 2cc नहीं करेगा? देखो, 100% के किसी चीज में रिजल्ट आता नहीं आता है, किसी भी चीज में। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, आप लीड्स पे काम करते हो वहां पे भी करता है, हॉट मार्केट पे करोगे वहां भी करेगा। हर कोई नहीं, ऐसा नहीं है हर कोई करेगा, बट अगर आपने 100 लोगों को पिच किया, बड़े आराम से 20 लोग आपके साथ 2cc करेंगे। आपके लिस्ट, आप अपना कांटेक्ट उठाओ, आप देखो कि आपके कांटेक्ट में आपके 100 लोग नहीं होंगे, हॉट मार्केट के होंगे। बुआ, फूफा के भतीजे, मामा, मामा का बेटा, बुआ का बेटा होगा। शादी शादी वादी का सीजन चलता है भाई, उस पहले तो मैं शादी वादी की सीजन से बचती थी, अब तो जाती हूँ, जानबूझ के जाती हूँ भाई। लोग बताएंगे नहीं ये क्या करती है, पैसा कमाती है, फॉरएवर कर रही है, लाखों रुपए इनकम आ रही है। भाई जाया करो ऐसी जगह पे, टाइम वेस्ट के लिए नहीं, अपने सिर्फ प्रेजेंट दिखाने के लिए कि आप आए थे। टाइम नहीं, मीटिंग है मेरी, मैं जा रही हूँ। आपकी भौकाल बन गई, वहां पहुंच भी गए, वहां से कुछ लोग आपको मिल भी जाएंगे, बात खत्म भाई, चले आओ घर पे खाना। मम्मी को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां खाना खा के भी चले आ जाओगे, बढ़िया बढ़िया, हो गया काम। 2 नंबर भी आ गए भाई, 2 नंबर भी वहां से, एक बंदा 2cc करवा लोगे आप। तो ये चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने जो लिखा होगा सुना होगा, डायरी बंद करोगे सो जाओगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने लिस्ट बनाओगे। और अगर नहीं बनाया तो दोबारा बोल रही हूँ, आप बहुत बड़े, छोड़ो ETC, रहने दो, डैश डैश डैश, छोड़ दो, नहीं बोलूंगी, बुरा मान जाओगे। शुभम बोलेगा कि क्या सृष्टि आपने क्या बता दिया, लोग तो बोल रहे हैं सृष्टि मैम को नेक्स्ट टाइम बुलाना ही नहीं मीटिंग में, अब ऐसा बोलोगे फिर। तो इसलिए इसको डैश ही रखते हैं। बाकी मेहनत से अगर आपने काम कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, देखो मैं एक चीज बोलूंगी, स्टोरी बहुत सारे लोग नहीं लगाते हो वर्क फ्रॉम होम की, उसको भी लगाओ। आपके सर बहुत अच्छा रेफरेंस मार्केटिंग या भाई लीड्स पे बहुत अच्छा, इन इनकी इनसे मैंने सीख के बहुत ज्यादा अपनी चीजें एनरोलमेंट बढ़ाई है। आप अगर उसको नहीं कर रहे हो तो गलत बात है, करो। सबको पता है पेनल्टी सिस्टम वाला ना, भाई मैंने भी इंप्लीमेंट किया, सबको पता है, मैंने भी किया। तो अगर आप सीख के चीजें नहीं कर रहे हो तो गलत बात है, और अगर सीख के उस चीज को कर रहे हो, अगर आपने एफर्ट्स भी लगाए, भाई ऊपर वाला देखता है कि बंदे ने एफर्ट्स लगाए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आई होप मीटिंग अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो भी कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। आप अपने रिव्यूज अपने ग्रुप में शेयर करना, सुबह मेरे को बता देगा। स्टोरी लगाना या ना लगाना, लिंक के साथ आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिला होगा, उसको फॉलो जरूर कर लेना, मत लगाना स्टोरी। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट मीटिंग में, और और भी कुछ होगा तो आगे मिलते हैं, मिलते रहेंगे वगैरह। क्वालिफाई करो। एक चीज और भाई मेरे दिमाग से मिस हो गया, सबको पता है ट्रिप जाएगी हमारी, पता है कि नहीं? गए थे कुछ लोग इसमें से थे जो गए थे लास्ट टाइम, गए थे ना? तो आपको नेक्स्ट भी ट्रिप क्वालिफाई करनी है। और एक चीज और बता दूं, बहुत लोग ये सोच रहे थे मैम ये मंथ तो काउंट नहीं होगा, ऐसा सोच रहे हो ना? मैम वो तो सर ने बोला था सितंबर तक का ही, ऐसा था माइंड में कि सबको पता चल गया। पता है आपको, ये मंथ भी हो सकता है काउंट हो सकता है, कंफर्म नहीं, हो सकता है ये मंथ भी काउंट हो आपके ट्रिप के लिए। ट्रिप की क्वालिफिकेशन 14cc थी। मैं एक चीज बोलूंगी, फोकस सिर्फ आपका एक विजन होना चाहिए, सुपरवाइजर, सिर्फ एक विजन होना चाहिए, सुपरवाइजर। और अगर एक बार सुपरवाइजर कर लिया, आप खुद से डेडिकेट होगे मैनेजर बनने के लिए। सबको ये ऐसे सबको अच्छा लगता होगा ना? अच्छा लगता है सबको? हेलो हेलो, दिख रहा है सबको? अच्छा लगता है ये पिन सबको बड़ी अच्छी लगती है, लगती है? चाहिए सबको, सबको चाहिए। बट यार ये मिलेगी उसी को जो मेहनत करेगा, मिलेगी उसी को जो मेहनत करेगा। और बिलीव मी, मेहनत कर लोगे तो सब कुछ अचीव कर लोगे, सुपरवाइजर बहुत बड़ी बात नहीं है। तो करो, आप लोग चेस करो उसको। और एक चीज, इस मंथ का सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, आप कोई भी, आज की मीटिंग नहीं, आप
कुछ भी मीटिंग ले रहे हो, मैं देखती हूँ शुभम प्रोएक्टिव मीटिंग बहुत सारी लेता है, सिखाता है आप लोगों को। मिशन वनली सुपरवाइजर हैशटैग डाल के लिखा करो, सिर्फ वनली सुपरवाइजर, जितने सुपरवाइजर नहीं हो, सिर्फ आपका एक गोल होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, और जेन्युइन कर लोगे अगर आप आज से लेकर के 30 तक आप लगे रहे तब। और अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया, 20 को गिव अप कर दिया कि नहीं होगा अब, तो नहीं, आप ये मत सोचना, क्योंकि बीच में अगर आपने गोल अपने छोड़ दिए ना, फिर आपसे नहीं होगा। तो जिस डेडिकेशन से आज आप हो, वही डेडिकेशन आपको 30 तक डेडिकेशन और मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने आपको निगेटिव कर दिया, किसी ने तो वो गुब्बारा इतना बड़ा मोटिवेशन का, सृष्टि मैम, शुभम सर, बाकी जो अपलाइंस होंगे, मैं नहीं जानती ना उनका, तो उन लोगों को भी इतना बड़ा आपके अपलाइन मोटिवेशन का गुब्बारा भरते होंगे, कोई आता होगा हल्का सा पिन मारता होगा, खुश हो जाते होंगे। ये काम नहीं, क्योंकि आपके गोल है, आपके टारगेट है, आपको अपनी लाइफ बनानी है। और स्पेशली फॉर एवरी गर्ल्स, प्लीज, यहाँ पे बहुत सारे मेरे को मोस्टली लड़कियां ही दिख रही हैं। अगर दूसरों के घर जाके बर्तन नहीं मलने ना, मेहनत करके मैनेजर कर लो। अगर दूसरों के घर जाके बर्तन नहीं मलने, या अपने घर भी नहीं मलने क्योंकि अपने घर भी, भाई अगर मैं नहीं जब तक बनी थी, मलना पड़ता है भाई, धुलना पड़ता है बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। और अगर नहीं करना, तो कर लो, काम कर लो मैनेजर, क्योंकि जब आपकी इनकम होगी लाखों, कोई माई का लाल ऐसा नहीं होगा ना जो आपसे बर्तन धुलवा पाए। इट्स रियलिटी। तो गर्ल्स, मत अप, और जो लोग ये सोचते ना यार, जो इस ख्वाब में सजा के अगर ये बैठे हो ना, मैं मीटिंग को लंबी करते जा रही हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक एक चीज आती जा रही है। भाई, अगर आप ये ख्वाब सजा के बैठे हो कि कोई लड़का राजकुमार सा आएगा आपके लिए, शादी करेगा, आप अच्छे घर जाओगे, नहीं भाई, नहीं। अपने दिमाग से इस चीज को निकालो। आप राजकुमारी हो, आप जो भी लोग बोलते हो लड़कियों को, स्पेशली बहुत सारे लड़कियां मिलने को सुनने को मिलता है, पापा की परी, फलाना ढमकाना। बट जेन्युइन बता रही हूं, आप कुछ भी बेचारी नहीं हो, बेचारा नहीं हो। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। अगर आपकी फैमिली अच्छी है, वेल सेटल है, तब भी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की, उनके लिए कुछ करो। और कोई भी लड़का प्रिंस आपके लिए नहीं रखा जो आपको आपकी लाइफ, आपके ख्वाब सजाएगा, क्योंकि ठेका किसी और ने नहीं ले रखा। आपके सपने, आपको अपना खुद का घर बनाना है, आपको अपनी खुद की गाड़ी लेनी है, पड़ोसी की गाड़ी में नहीं घूमना। ये डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तभी कुछ कर पाओगे। अदरवाइज अगर ये ख्वाब सजाएं कि कोई लड़का राजकुमार से आएगा, फलाना ढिमकाना जो भी, वो नहीं होने वाला। फिर दूसरों के घर जाके सिर्फ बर्तन मांजोगे और झाड़ू पोछा करो, और कुछ भी नहीं। बाकी मीटिंग को एंड करती हूँ। मैं आपको सुबह होस्ट बना दूं, आपको आगे आगे कंटिन्यू करनी है या? ओके ओके, ठीक है, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, बाकी कंटिन्यू। बाय बाय। अरे यार, कहाँ गए भाई तुम? रेज हैंड करो शुभम। शायद लीव हो गया। बाकी पीछे वाले कैमरा ऑफ वाले, जेन्युइन बता रही हूँ यार, क्या ही कर रहे हो अपने साथ, धोखा दे रहे हो अपने आप को, धोखा, फुल धोखा। शुभम भाई कहाँ चले गए? आ गया आ गया। डन। चलो फिर मिलते हैं, थैंक बाय यू सो बाय। मच। मजा आ गया, बहुत कुछ पर्सनली सीखा, नोट्स ही बना रहा था। और सच बताऊं, इंटरनेट इशू है बहुत ज्यादा हमारे साइड में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सच बताऊं, बहुत कुछ सीखा। और सच बताऊं, ऐसी नॉलेज अगर पहले मिल गई होती ना, तो पता नहीं कितनी सीसी कर दिया होता। लेकिन अब बढ़िया तरीके से करेंगे। और सारे लोग, अभी तक जितने लोग इस मीटिंग में हो ना, भाई सैल्यूट है आपको, सच बताऊं तो यही डेडिकेशन रखना। रियली। मैनेजर क्या, सब कुछ होगा, पॉसिबल सब कुछ है। बट एक चीज, अब कुछ लोग जैसे सृष्टि ने बोला, कुछ लोग अभी जाएंगे, बाबू सोना के चक्कर में लग जाएंगे, या फिर रील उल स्क्रॉल करेंगे दबा के। तो ये साइड कर लो कुछ टाइम के लिए। आई नो कि आपकी भी पर्सनल लाइफ है, लेकिन सब चीज को साइड करो, 6 महीने लग के काम करो। और सबसे पहले ये टारगेट करो, 1 लाख रुपए महीने का। देन सब कुछ सेटल होगा, जितनी भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व होगी। और सारे लोग ना अपने ग्रुप में रिव्यूज भर दो। और सेकंड चीज, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर भी टैग कर देना प्रॉपर तरीके से, ताकि दिखना भी चाहिए, लगे भी